पहला जो आपने लिखा हुआ है कि वेदों में लोकतंत्र है, ये मतलब आपने कहाँ से पढ़ लिया? नहीं, वे तो मैंने पढ़े हैं ऐसी। वैसे संस्कृत तो मैंने सीखी नहीं है, लेकिन हिंदी में ऐसे पढ़े हैं किसी किसी के अर्थ, तो उसमें लोकतंत्र की बात है वेद में। मतलब कोई लेकिन ऐसा मंत्र बताया जहां पर लिखा हो कि वेदों में लोकतंत्र है, ऐसा कहीं एक मंत्र तो हो। मंत्र ऐसा मैं भेज दूंगा आपके पास, 10 भेज दूँ, 20 भेज दूंगा ऐसे। भेज दीजिए, भेज दीजिए, भेज आप दीजिए। मेरे अलग स्पेशल मैसेज कर दीजिए मेरे पास। और नहीं नहीं, ग्रुप दूसरा, में ही भेज दीजिए, कभी भी जो है ग्रुप में, ठीक है, भेज दीजिएगा, हम जो है उसको देख लेंगे। वेदों में हाँ, लोकतंत्र। वो ठीक तो है। मैं भेज दूंगा। लेकिन और तो पहले दूसरी बात ये बताऊं आपको कि भेजिएगा जो प्राचीन आचार्यों के भाष्य से। ठीक है। हाँ जी। वो होना चाहिए, क्योंकि नवीन लोग जैसे कि आर्य समाज आदि जो है वो लोग उल्टा सीधा अर्थ करते हैं, उनको अर्थ उतना करना ठीक नहीं आता। नहीं तो जो नहीं, ये मतलब, ये ऐसे कैसा कह दिया आपने कि उल्टा सीधा कर दिया? ये तो महर्षि क्योंकि दयानंद मैंने सरस्वती। देखा है कि दयानंद सरस्वती का तो मैं खुद 10 गलती आपको अभी मुंह पे गिना सकता हूँ। वो छोड़िए, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर वेदों में लोकतंत्र होगा तो प्राचीन आचार्य को तो दयानंद से ज्यादा संस्कृत आती थी ना। वो लोग तो संस्कृत में उठते बैठते खाते सब कुछ थे। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। व्याकरण। ठीक है। हम्म, तो व्याकरण और वैदिक वांग्मय के ज्यादा विद्वान कौन थे जो उस समय के युग में रहे हैं, जैसे कि स्कंद स्वामी सायन। ठीक है, हाँ तो जी। ये लोग तो अधिक जानते थे संस्कृत विद्या, व्याकरण विद्या, वेदांगों को। नहीं, तो सायण के तो तो मैं ये आप रुको रुको, सायण के तो मैं आपको 5-6 मंत्र ऐसे दिखा दूं जिसमें अश्लील बातें हैं। हाँ, तो अश्लील बातें सायन के भाषा में नहीं है, वेद मंत्र में ही लिखा हुआ है, तो आप उस सायन पर क्या दोष लगा रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब भाष्य तो अलग होते हैं, तो भाष्य तो आचार्य करते हैं, जैसे महर्षि दयानंद ने सायण नहीं में। नहीं नहीं, लेकिन आपको यही सायण यही आप में जो। सायण की और हाँ हाँ। महीधर की गलती मैं आपको अभी दिखा दूंगा। नहीं, गलती कैसे है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नहीं, देखिए, आप जैसे मतलब अगर मेरी बात तो आप सुनिए। गलती, हाँ जी। बात तो सुनिए। अगर वेद हाँ जी। मंत्र में ही लिखा हो कि भाई बकरे की बलि दो, वेद मंत्र में लिखा हो, और उस पर कोई आचार्य भाष्य वही लिख देता है, तो उसमें आचार्य की क्या गलती? तो वेद मंत्र में लिखा हुआ है। नहीं, वेद मंत्र के ये थोड़ी ना, ये हिंदी थोड़ी नहीं है भाई एक ही अर्थ होगा इसका। कई कई अर्थ होते हैं, उस आधार पे अर्थ बनते हैं, ये थोड़ी ना कि आप नहीं क्या ये, कहते हैं, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नमक को क्या कहते हैं वो दूसरी भाषा में, हम्म और उसको घोड़े को भी हम्म वही कहते हैं, सादा, हाँ, हम्म ऐसे कुछ हम्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हम्म समझ गया, जो, बोलिए। हाँ, जो अर्थ बनेगा वही तो लिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि आप महर्षि नहीं, दयानंद की हाँ, वही गलती तो मैं बता रहे कह रहा थे। हूँ, जो अर्थ बनेगा वही लिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि वहां पर जो अर्थ है हम वही ना लेंगे। आप अपने, आप देखिए, बात ये है कि जितने पूर्व के आचार्य थे उनको संस्कृत आती थी ना। चलो, ये तो आप ये महर्षि दयानंद सरस्वती की ये गलतियां बताओ 10। अच्छा, मैं आपको एक गलती बताता हूँ, उसको आप डिफेंड कर लीजिए, 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हाँ, बताइए क्या गलती। ओके, जी जी। तो एक सेकंड आप रुकिएगा। वेद भाषा से गलती दिखाएं आपकी। नहीं, हाँ, महर्षि दयानंद की गलती दिखाओ, क्या गलती है उन्हें, क्या मैं फिर चल देखूंगा, फिर मैं नहीं तो विचार मतलब वेद, करूंगा। हाँ जी। हाँ, ठीक है ठीक है, तो ये 26 दो आप जानती हैं ना? 26 दो आप जानते हैं? 26 दो, यजुर्वेद 26 दो। हाँ हाँ, 26 दो। हाँ, 26 दो एक बार निकाल लीजिए थोड़ा सा, उसी में देख लेते हैं। नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है उसे निकालने को। तो हाँ, भाई ये आप जो है 26 दो जब देखोगे नहीं दयानंद जी का, तो कैसे मैं आपको बताऊंगी ये गलती है? आप देखो तो मंत्र को, मैं भेजता हूँ, रुक जाओ। अरे उस मंत्र में ये मिलावट हुआ है। नहीं, मिलावट मिला कैसे हो जाएगी? उसमें तो मिलावट अ, नहीं, मिलावट नहीं। उसमें तो कामना की गई है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हम हाँ हाँ चारों को हाँ। शिक्षा दी जी जाए, जी मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यथेमं जी जी, वाचम कर, यही मंत्र एक कुछ। नंबर एक। हाँ हाँ। हम्म। इसमें जो है मैं भेज देता हूँ नीचे आपको, एक देख लेकिन इस मंत्र ये से अलग लीजिए। तो अनेक मंत्र हैं, हाँ इसी प्रकार के अनेक मंत्र हैं इसी तरह के। जी, इसमें नहीं, वो मंत्र नहीं, ये नीचे देखिए, अर्थ गया ना। हाँ, इसमें देखिए, यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा हुआ है, हे मनुष्यों मैं ईश्वर, ये लिखा हुआ है। किसने? महर्षि ने? अरे तो वही तो आपको मैंने नीचे भेजा, देखे तो आप अर्थ तो देखें।
अच्छा, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैंने भेजा नीचे। अभी देख रहा हूँ। हाँ, लिख तो रहा, हाँ बताइए। उसमें उसमें लिखा हुआ है ना, हे मनुष्यों। हाँ, ये आपने गलत लिख दिया जी। ये ऐसा है ही नहीं कहीं उसके भाष्य में, मैं आपके पास भेजता हूँ। ये भेजिए किसकी वो भेजिए। पीडीएफ पढ़ी आपने? ये कहाँ से पढ़ा है ये आपने? मैं ये मैंने निकाला है वेदस्क्रिप्चर.com से, जो आर्य समाजियों का वेबसाइट है ना, वहां से 26/2। नहीं, अब मैं आपको बताऊं, उसमें तो अनेक गलतियां ऐसी है कि नहीं तो किताब से आप मैंने आपके देखा पास तो। जो पीडीएफ है ना, आपके पास जो पीडीएफ है ना, आप वहां से भेज दिए, उसमें भी यही लिखा हुआ है, मैंने देख रखा है। नहीं, मेरे पास बुक भी है, पीडीएफ भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिसमें आपने गूगल से लिखा डाला है, तो गूगल पे उस पे अरे स्क्रिप्ट, उस पे गलती बहुत है, उस पे तो ठीक गलती है, है। मैंने बात अब मान ली ना आपकी, आपकी बात मान ली मैंने। आपको जरूरत नहीं है ना, आपको जहां से लगता है कि आपको यहीं से सही है, आप वहीं से दीजिए, मैं वही मान लूंगा। नो प्रॉब्लम। चलो वो तो बात छोड़ो, लेकिन आप प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं या नहीं? अरे तो ये आप अभी तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि वेदों पर बात होगी कि वेद के क्या अर्थ हैं। जैसे आपने बोला कि वेदों में लोकतंत्र है, हाँ जी, ठीक है। तो आर्य समाजियों ने क्या किया है, वेदों में नवीन विज्ञान, जैसे कि दयानंद ने तार विद्या, विमान विद्या, कई आर्य समाजी तो ऐसे जिन्होंने हीमोग्लोबिन तक वेदों में लिख दिया है। तो ऐसे आर्य समाजी भरे पड़े हैं, जो जो पाश्चात्य वैज्ञानिकों की चीजें जो करके उसमें लिखते हैं। तो इसीलिए वेद का वास्तविक अर्थ क्या है, जो प्राचीन आचार्य बताते हैं, उस पर हम चलेंगे। तो लेकिन यदि कोई प्राचीन आचार्य अगर वेदों में लोकतंत्र को लिखता है, तब आपकी बात हम मानेंगे और आपकी बात सही होगी। फिर ये मैं कहना चाह रहा लेकिन इस मतलब से तो, जैसे आप बता रहे हो, इस मतलब से तो फिर विज्ञान है ही नहीं उसमें, वेद में तो। हूं। विज्ञान जो है, अगर आप सिद्ध कर दे आधुनिक विज्ञान, तो मैं आपकी बात मान लूं। मैं तो इसको तो छोड़ो, स्मृति से सिद्ध कर दूंगा, बताओ। नहीं, आप वेद देखिए, आप तो एक जगह तो बस, रखते रहते ही नहीं बात। सौरभ जी सुनिए ना। वशिष्ठ, बात, वशिष्ठ वशिष्ठ स्मृति, हाँ उसे चलेंगे, पढ़ो। उस पर चलेंगे वशिष्ठ स्मृति पर। अभी तो बात चल रही थी यजुर्वेद 26/2 पर। तो इस पर तो आप जो है दयानंद की मैंने गलती बताई, वो तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे उस पर। मैंने बता तो दिया, आप कह रहे स्क्रिप्चर से मिल लिया वहां से, गूगल पे से, उस पे तो अनेक गलतियां मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन जिसने वो आप टाइपिंग की है बताइए कहाँ से उस ले, पे मेरे गलती है। पास, सुनिए। नहीं नहीं, वो गलती नहीं है। टाइपिंग आप कह रहे हैं कि वेद स्क्रिप्चर में गलती है, टाइपिंग मैं आपको पे बताता हूँ, मेरे पास पीडीएफ है जो छपी हुई है, कहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। जिसने छापी है एक उस पे सेकंड, एक गलती सेकंड। हुई है, लेकिन अरे भाई, तो आर्य समाजियों से गलती हो गई क्या? नहीं, आर्य समाज की गलती नहीं हुई, मतलब टाइपिंग से गलती हो जाती है, गूगल में हम पे हो जाती है। टाइपिंग नहीं, मेरे पास किताब है ना, मैं किताब की बात कर रहा हूँ, वो छोड़ दीजिए, मैं वो गूगल वाला भूल जाइए आप। आप मैं किताब कह की रहा हूँ कि भेजिए। मेरे पास किताब है जो गुरुकुल कांगड़ी से छपी हुई है, अच्छा। ठीक है। अच्छा, हाँ, गुरुकुल कांगड़ी से जो छपी हुई है, उसका पेज नंबर मैं बता देता हूँ, आप खोल लीजिए। बताइए। पेज नंबर, एक से रुकिए। 138। ना ना, 26/2 निकालना है तो उसका पेज नंबर मैं बताता हूँ, पहले निकालना पड़ेगा ना उसके लिए। तो मैं चलो अभी उसे तो यजुर्वेद भाष्य जो है, टेलीग्राम पर लिंक आ, सो, निकाल के उसे देख लूंगा, उसकी तो मेरे पे है ना, पर हाँ देख लूंगा। नहीं तो बात देखिए, कोई किसी मंत्र पर अगर हम चर्चा करेंगे कि ये मंत्र जो है वो दयानंद जी ने इसका अर्थ किया हुआ है, सही है अथवा गलत है, तो उस मंत्र को तो पहले देखेंगे, तभी तो चर्चा होगी इस पर। छोड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, मंत्र उसमें चर्चा किया, उसमें तो कल्याण की बात करी है अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें जो कल्याण की बातें की है, वो दयानंद जी ने गलत अर्थ किया है। उसको आप समझाइए तो मुझको कि कैसे सही है वो। अब इतना मैं तो आचार्य तो है नहीं, नहीं मैंने संस्कृत पढ़ी है, मैं तो तो अब पढ़े, बताइए। जिनका पढ़ा है मैं तो उसकी तो बात कह रहा हूँ, जिनका मैंने पढ़ा है, तो उन्हें तो आप, ऐसा इसका कोई। मतलब ये है, सुनिए, कि आपकी बात मैं मान लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि आप आचार्य नहीं है, आपने संस्कृत विद्या नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी आप दयानंद के अर्थ को सही मानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको किसी ने पढ़ा दिया है, आपने परीक्षा करके जांच करके ये बात को नहीं नहीं स्वीकार किया कि दयानंद नहीं, का अर्थ सही है, मैं बल्कि आपको आपने बता केवल, बताइए। मैं आपको बताऊं, मैं पहला पौराणिक था, लेकिन पौराणिकों के पास मेरे उत्तर ही नहीं मिले, वो संतुष्ट ही नहीं अच्छा, करते, तो मैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी पहले पौराणिक था, मैं 4 साल आर्य समाजी रहा हूँ। आप शायद मुझको नहीं जानते होंगे, या जानते हो तो अभी जान लीजिए, 4 साल मैं आर्य समाजी रहा हूँ। और अब मैं आर्य समाज छोड़ चुका हूँ। आपको ऐसा लगता है कि पौराणिक लोग आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते? वो देते हैं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते जो वो उत्तर बताते हैं। आपको लगता है कि झूठ बोल रहा है।
या आप नहीं केवल तो अच्छा अच्छा बात सुनना चाहते हैं? आपको ऐसा लगता है कि हमारे शास्त्रों में केवल अच्छी बातें लिखी हुई है, तो ये केवल जब अच्छी बातें सुनना चाहेंगे तो आपको उत्तर कहाँ से मिलेगा? पौराणिक लोग संतुष्टि नहीं करते हैं, प्रश्न क्या कहता हूँ उत्तर क्या देते हैं। तो इस विषय पर आते हैं ना कि भाई दयानंद जी के वेदार्थ पर आते हैं ना, तो 26-2 पर तो आते हैं, चलिए उसी पर बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं तो कि मुझको संस्कृत नहीं आती, तो उस पर क्या क्या हम बात करें, बताइए आप। हमने तो इस वजह से भी इसी पे आए हैं कि जो 4 प्रश्न भेजे मैंने कर लिए, कोई आर्य समाज के आचार्य होंगे आप कौन सी हाँ, उससे जुड़े थे, इस पौराणिक को, नहीं पुराणों को नहीं, मैं मानते पौराणिक हैं? था, मैं पहले आर्य समाजी था, अब पौराणिक भी नहीं हूँ ना आर्य समाजी हूँ। आप ये बताओ, आप पुराणों में गलती मानते हो या नहीं मानते? एकदम, पुराणों में 1000 गलतियां हैं, हाँ ये तो सही है, चलो। वेदों में भी 1000 गलतियां हैं। नहीं, वेदों में भाष्य में गलती हो सकती है कि, पर लेकिन वेदों नहीं में नहीं, मैं कह रहा हूं कि वेद मंत्र में गलती है, वेद के मंत्र में। भाष्य छोड़ दीजिए आप, आपने मंत्र में। संस्कृत की थी, आपको कैसे पता जी? मुझ उसमें जो बातें लिखी है वो अवैज्ञानिक है, उसमें हिंसा के जनित बातें लिखी है, गाय भैंस बकरे की बलि लिखी हुई है। नहीं, अगन्या के कई अर्थ होते हैं, गाय की बलि भी अघन्या देना नहीं, अघन्या नहीं, देखिए सुनिए, ये आर्य अगन्य। समाजियों ने सुनिए एक बात बताइए, आर्य समाजियों ने ये अध्वर का अर्थ, इसका अर्थ वो घुमा घुमा करके अपने शास्त्रों में जलेबी बनाई है। 200 साल पहले ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ के विद्वानों को संस्कृत व्याकरण नहीं आता था, सबको आता था, सबको अघन्या के अर्थ पता था, ठीक है, फिर भी और सबने हिंसा कर शास्त्रों में लिख भी रखा। फिर भी हिंसा कर दी। हिंसा है लिखा हुआ ना, तो क्या करेंगे वो, वेदों में हिंसा लिखी हुई है। बता, कौन से मंत्र में लिखी है आचार्य जी, बताओ। चलिए, आप कहते हैं कि आप कहते तो क्या कहते हैं, संस्कृत विद्या नहीं आती, अब मैं बताता हूँ तो कहते हो कि नहीं है। नहीं, आप पहले मुझे ये तो बताओ, आपने 2143 संस्कृत खोल लो भाई। एक एक देखो, मुझको इतना आता है कि मैं, आप झूठ बोलोगे तो मैं पकड़ लूंगा, इतना मुझको आता है। नहीं, लेकिन ठीक है, जिससे मैं उत्तर मांग रहा हूँ, मैं ये तो जान लूं भाई, आपके संस्कृत आती है या नहीं आती। नहीं, अब जिससे आप उत्तर मांग रहे हैं वो आपको आपको उत्तर देने में समर्थ है, समर्थ है ये तो जो है आप जैसा आप, एकदम। आप लोकतंत्र की बात बताइए तो फिर। लोकतंत्र वेदों में नहीं है, आप दिखाएं तो मैं बात मानूं आपकी। अच्छा, दूसरा प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तीसरा का दे दीजिए। दूसरा प्रश्न, वही तो महाभारत आपका तो जो अच्छा, मैं महाभारत दूसरा तो प्रश्न पढ़ लेता हूँ। हाँ, महाभारत तो आप दूसरा भी प्रश्न पढ़ते है आपका, होंगे। जब वेदों ने कह दिया कि एक ही पत्नी रखो, यह भी वेदों में ने कहीं नहीं कहा, आप दिखाइए हमको। दिखा देंगे इसका भी। दिखाइए। नहीं, अब आप अनेक देखिए, आप पत्नियों का है, एक का नहीं है। कहीं नहीं है, जबकि बृहदारण्यक उपनिषद में तो यज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है, आप ये आर्य समाजियों की केवल जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वेदों में ये है, वेदों में वो है। आप नहीं, जो है केवल पहले वेद को पढ़िए, पहले मेरा प्राचीन मतलब आचार्यों के भाष्य से वेदों को पढ़िए, उसके बाद उसमें समझिए कि वेद में लिखा क्या है। लिखने का मतलब मेरा ऐसा नहीं जैसा आप बता रहे हो। सुनो तो नहीं, सही आपका एक। आपका क्लेम जो है, इसमें आपने क्लेम किया है कि जब वेदों ने कह दिया कि एक ही पत्नी रखो, ये वेदों ने कहाँ कह दिया, मुझको दिखाओ तो। नहीं, ऐसा तरीका नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वेदों में ऐसा लिखा है कि अ, अगर एक से अधिक पत्नी रखेंगे तो मारे मारे फिरेगा व्यक्ति, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ उसमें, मारे मारे अच्छा फिरेगा। अच्छा, वो कहा, दिखा देना मुझको, मैं देख लूंगा उसके बाद। मारे मारे, मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा कुछ। अच्छा, क्योंकि भाई उन पर वेदों में तो एक से अधिक पत्नी का तो उल्लेख आता है ना, ऋषियों की एक से अधिक पत्नियों का उल्लेख है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं मैंने इस बात को? ये मैंने उसमें पढ़ा है, एक वैदिक संपत्ति नाम की वो है पीडीएफ हाँ, वो पुस्तक। रघुनंदन शर्मा जो है, वैदिक संपत्ति रघुनंदन शर्मा ने लिखी है, वो आर्य समाज के जो है बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन आप रघुनंदन शर्मा की भी पूरी बात को नहीं मानते। रघुनंदन शर्मा ने तो ये भी लिखा हुआ है कि यजुर्वेद के बहुत सारे मंत्र मिलावट हैं, अथर्ववेद के बहुत सारे मंत्र मिलावट है। कोई आर्य समाज इस बात को नहीं, नहीं मानता। नहीं ऐसा तो मैंने चारों पढ़े, वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, कौन से अच्छा, उसमें नहीं, लिखा? आपको आपने कुछ नहीं पढ़ा ना, मैंने वही तो, आप जिससे बात कर रहे हैं ना। शुरू किए, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ लिखा हुआ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने चारों पढ़े हैं, मैंने तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा अच्छा, जैसा एक आप बता काम रहे कीजिए, हैं। नहीं वो लिखा हुआ है, सुनिए, मैं आपको पेज बस नंबर तक दिखा देता हूँ। तो पेज नंबर बता देता हूँ, आप पढ़ लें। पेज नंबर कुछ नहीं बताते, बताओ खंड नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ। मैं बताता हूँ। हेलो।
मैं आपको इस किताब का जहाँ पर लिखा हुआ है वो पेज नंबर बताऊंगा, वहां हाँ जी, हाँ जी, पेज नंबर बता दो, खंड नंबर बता से आप दो। पढ़ लीजिएगा जहाँ पर उन्होंने वेदों में मिलावट बोला है, और नीचे प्रमाण भी दे दिया जाएगा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बता रहे हो ना वैदिक संपत्ति में मिलावट के वेद मंत्र लिखे हैं रघुनंदन ने। हाँ तो हाँ कौन से पृष्ठ पे है, कौन से खंड में है? उसके 4 भाग है ना। हाँ 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 4 भाग है। मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ कौन से पृष्ठ पर है, कहाँ है, ठीक है। और वैसे नहीं, हाँ, इसको बुलाओ तो शिवोहम, इसको बुलाओ दो, न्यामार को बुलाओ दो। वो नीचे वो भेज ही देगा ना वो डायरेक्ट, मैंने तो उसमें केवल कोट कर रखा है। आप यहीं रहिए, हम आपका करता हूँ, प्रबंध इनवाइट करते हैं। करता हूँ। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं इतना 9 बजे कर लेंगे। 20 ही। नहीं, अभी तो 9 बजने में बहुत समय है, ठीक है। वैसे मैंने जो बोला है उसको वो भेज दिया जाएगा, वो आप चिंता मत करें। बाकी मैं आपको पृष्ठ संख्या बता देता हूँ, वो मैंने निर्णय सुधा में कोट कर रखा है, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर मंत्रों में गलती जैसा आप बता रहे हो तो फिर अपौरुषीय कैसे रहे वेद? वो हम बाद में बताएंगे, और उसे कैसे रहे वो अभी रुकिए। एक प्रश्न पर तो आप चलते नहीं है, दूसरा प्रश्न पर चले जाते हैं, एक का तो उत्तर आने दें। हाँ, उत्तर की हम बात देखेंगे। चलो आप खंड नंबर बताओ। वो तो चलो, आपका आप सबका सबका जो आपका प्रश्न है ना वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यानी आप पहले से ही मान के चलो कि वेदों में ये चीज है, वेदों में वो चीज है, अब ठीक है। मेरा तो इस पर वो जो तीसरा जो पर्सन लिखा है उसमें महाभारत तो तुम भी मानते हो, आर्य समाज के लोग भी मानते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है कि महाभारत के समय मुसलमानों की नीति अपनाई गई थी, जो आपस में मामा की लड़की से विवाह कर लेते थे? अर्जुन ने ऐसा किया, अभिमन्यु ने ऐसा किया, अन्य लोग किया होगा भाई, उसमें क्या कर सकते लेकिन मैंने किसी आचार्य से ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा कि गोत्र उनकी अलग थी, क्योंकि जो कौन अर्जुन सा थे, पेज खोलना है इसका? हैं। एक जो सेकंड, एक अर्जुन सेकंड। वैदिक संपत्ति पेज नंबर 503 है ये, ठीक है। और देखो नीचे वैसे प्रमाण आगे गया होगा, और मैंने ये लिख रखा है अपने निर्णय सुधा के पेज नंबर 65 पर। कौन सा पेज नंबर बताया? 503। वो नीचे आपको भेज दिया, स्क्रीनशॉट नीचे भेज दिया गया, आप देख लो वो मूल किताब से ही आ गया होगा नीचे। अच्छा, मैं देख के अभी हम्म। थोड़ी देर में 20 ही करूंगा भाई। मैं थोड़ा भैंस वैसे भी बांधनी है भीतर। 9 बजे कर लेंगे, जब बता दूँ। हाँ, जब ठीक जब है। आओ, ये नीचे आपको भेज दिया गया, ठीक है, टैग भी कर दिया गया, इसको आप पढ़ लो, हाँ वैदिक हाँ, संपत्ति से ये डायरेक्ट भेजा है। ठीक है। ये वो है ही नहीं, उसकी बुक तो है ही नहीं ये। मैं अभी क्या? आपको बताऊंगा। ये वैदिक संपत्ति से है ही नहीं ये बुक, ये मतलब ये स्क्रीनशॉट। अच्छा, वैदिक संपत्ति से नहीं है, अच्छा आप खींच के भेज देना, ठीक है। ठीक है, जब बात करेंगे आप हम्म। वो भेज दीजिए, मेरा मैसेज करके आप कि जो है ना थोड़ा सा अपना दिमाग जो है सही कीजिए भाई, ये वैदिक संपत्ति से ही है, लिखा हुआ है उसमें, मेरे पास पीडीएफ है, मैं उसमें से निकाल के दिखा सकता हूँ। अब अब ये आप गलती आपसे भी हो रही है, हमसे भी हो रही है, लेकिन मैं गलती नहीं, बिल्कुल हमसे नहीं कर हमसे कोई रहा गलती नहीं हो रही है, हमसे कोई गलती नहीं हो रही, गलती आपसे ही हो रही है। चलो वो तो देखेंगे, मैं जब थोड़ी देर में करेंगे ना वैसी, जब हम बता दूंगा। हाँ, एकदम। ठीक है, ठीक है, ठीक। तुम लोग इतने मूर्ख कैसे हो? कहाँ मुड़ गया भाई? यूँ बताओ। आपसे अब महा आपसे सीखा है भाई। अब यूँ बताओ, क्या हो तुम? इंसान हो क्या हो? या हाँ, पशु हो? पशु हो या नियोगी है, इंसान हो? जो तुम नियोगी है। ऐसा मेरे आपसे हम मजाक कर सकते हैं, लेकिन महापुरुषों का इतना बड़ा अपमान करते हो आप। इसका अपमान कौन कर है दिया भाई। महापुरुष? कौन कौन कर रहा है भाई? ये कौन कर और रहा है? महापुरुष मेरे लिए मेरे मेरे लिए मेरी बात सुनो। मेरे लिए जैसा महर्षि जी दयानंद सरस्वती, ऐसे ही आदि शंकराचार्य जी, ऐसे ही महात्मा बुद्ध, ऐसे ही महावीर, सब सम्मान्य है। लेकिन यार महापुरुषों का इतना बड़ा अपमान करते हो आप, वीडियो बनाकर उसमें ऐसे कहते हो क्या इस किसका समाज में क्या कर दिया किया। भाई किसका अपमान कर दिया यहाँ पे? कौन किस कर रहा है? अपमान वीडियो में भाई? आप वीडियो चलाते हो उस पे, ग्रुप किस में, पे? कि कि आर्य समाज ही उसका ऐसे। अब तुम्हें तो पता होगा क्या वो वीडियो। यार तो बताओ वो तो यार किसका? ये कोई हद होती है यार, तुम बात तो सही प्राणी है हो यार। क्या हो? हैं? ये भाई, एकदम से क्या, किसने क्या बोल दिया? अरे भैया जी, चुपचाप महापुरुषों मर का गया क्या आपको? अरे महापुरुषों किसने से महापुरुष सीखा। से अपमान कर दिया? यहाँ पे कौन है भाई? अरे आप दयानंद के, महर्षि दयानंद के बारे में इतना गंदा क्यों लिखते हो? कौन भाई लिखता थोड़ा है, बताओ, नाम बताओ अभी इसको। अरे भाई बैन मार दूंगा मैं, कौन लिखता है गंदा, बताओ। कौन है, कौन है? अरे अरे वीडियो चलाते हैं, कौन चलाता है वो उसके ग्रुप में? बता, किसके ग्रुप में? अरे आपके ग्रुप में, एनसीए धर्म, इसमें
अरे तो टैग करो ना आईडी, कौन गाली दे रहा, अभी उसको बैन करता हूँ, गारंटी। बताओ कौन इसमें ऋषि द्रोही साला? नहीं नहीं, कौन है गाली तो ऋषिद्रोही? सौरभ भाई आप गाली तो नहीं, बच्चे वो को गोली वीडियो मार, चलाता है वीडियो। ये आप कोई बकरी के कौन सी बच्चे को गोली वीडियो? मारता है, ऐसा कैसे कर सकते? ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरे अरे बताओ कौन तो, कर नाम रहा है तो भाई, बताओ बताओ तो। तो। और मेरी बताओगे कौन मेरी है? मेरी वीडियो किसने एडिट की, वो रिकॉर्डिंग की? अरे मतलब मन में ये भी तो आ सकता है ना सौरभ भाई आपके, कि मतलब आप किसी का मुंह में लो, ऐसे पहली बार एक्सपीरियंस करने में क्या जा रहा है ना सौरभ भाई? ऐसे ऐसे मन में तो अब भी चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई कर लेगा। अरे ये अरे वो शिवम ने एडिट किया। नहीं किए थे, वो हुआ था क्या कि मतलब किसी ने वो पब्लिकली भेज दिया, तो उसमें से किसी ने काट के अपलोड मार दिया, तो उसमें एडिट थोड़ी किया। तो आपकी बात है ना, आपकी बात को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। यही यही तो मूर्खता है, इंस्टेंट धर्मा न्यूज चैनल। यही तो मूर्खता है तुम्हारी। हैं? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? मैंने थोड़े किया है भाई, तुम मुझको क्यों बोल रहे हो? मैंने थोड़े किया है। अरे अरे तू भाई सबसे बड़ा मूर्ख सुनो ये ना, तो तू। सुनो ये ना, तो अरे हंस रहा है सौरभ ना। का आप सना भाई सबसे उसमें बड़ा क्या मूर्ख। बोल रहे थे, रुको रुको रुको, सौरभ का सना भाई उसमें बोल रहे थे कि भाई हो सकता है कि सब किसी का विचार आए, तो उसमें तो आधा काट दिया, तो बोल रहे मेरा विचार आया था। ऐसा लग रहा है कि उसने लड़ लेने का विचार किया था। अरे ये एडिट ही तो है, अब एक दूसरे के आप कहाँ कहाँ भेज दो। अरे ये पता जो है नहीं ना, किसने एडिट कर दिया भाई, मुझको तो पता नहीं। उसको अरे उसको उसकी आईडी भाई, में खोज रहा हूँ। अरे जैसे जैसे आप हो ऐसी हम हैं। हम भी सही बात इंसान है, हैं, आप भी हो, लेकिन यार आपका भी मजाक की निकलता है हद हमारा होती भी निकलता है, सही बात। मजाक की हद होती है यार। इतना सही बात है। अरे अरे ये सौरभ भाई महापुरुषों मैं की बताता निंदा हूँ। कहाँ हुआ? सौरभ भाई वो जो मिल गया वो बंदा कौन है? तो एक डार्क अरे हॉर्नेट करके। ये अरे रुक जा, ये अरे रुक था। जाओ, अरे रुक जाओ। ये एक डार्क हॉर्नेट करके बंदा है, वो अपना वीडियो आपको डिलीट, वो एडिट करके डाल दिया, उसको पकड़िए जाके। सोचो कितना नहीं डार्क है, काला है वो, मैं उसको टैग करता हूँ नीचे। वो दिल वेदिक काला है स्क्रिप्चर नाम उसका। से घूमता है। नहीं, थॉर के लिए ऐसा मत करो, थॉर तो मेरी सेटिंग है। हाँ ये बात तो सही है। सौरभ सौरभ भाई बात तो सही है। आपको मैंने एड्रेस भेजा कि आओ नियोग करते हैं आप, लेकिन आए नहीं। बताइए। थोर थोर को ब्लेड देखो क्या भाई? आपके बच्चे होते नहीं, वो करवाती हो। कितना अरे करवाओगे आप? अरे तो एक बार आओ तो सही। एड्रेस वगैरह सब दे अरे रखा। अरे भाई वो नियोग अरे कराती है, लेकिन आप तो बोल रहे थे आपकी भाभी जी से आप नियोग करोगे, ऐसे ऐसे आप अरे तो और भी नीचे हुए। अरे थॉर जी, जरूरत तो ये आप आपको बात है, से आप पलट आओ नहीं ना। सकते। अरे तो आपको तो बोला तो था कि इस एड्रेस पर आइए, मजे करते हैं। अरे यार आप तो मजे मतलब में फिर तो आए ही नहीं। मतलब ऋषि जी की आज्ञा का पालन होगा, इससे बड़ा क्या हो सकता है दुनिया में मोक्ष का कारण? बताइए। और सौरभ भाई आपने बोला यार 35 बार अरे कुछ किया है भाई, यार। ये मेरी 35 बात बार। सुनो। ना आप मुझे समझा सकते, ना आप मैं आपको समझा सकता। आप अपने मैं तो विचार से, समझा आपको सकता। ईश्वर ने, भगवान ने आपको बुद्धि दी है। विचार के तर्क सहित बुद्धि लगा के किताबों को पढ़ो, समझो, कौन सी तब किताब? लगाओ। मोक्ष ऐसा नहीं है, मोक्ष कोई छोटी चीज तो नहीं है कि मोक्ष कहते नहीं मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं मिलता है मोक्ष मोक्ष। मोक्ष नहीं मिलता क्या? मोक्ष किसने मोक्ष कह घर दिया? जाने कहाँ से दिखाओ मिलेगा प्रमाण? आपको। प्रमाण दिखाओ। मोक्ष मोक्ष नहीं हो सकता। नियोग कहाँ से ले आता है भाई बार बार? मोक्ष होएगा निष्काम कर्म करने से। अच्छा, तो भाई वो ये कहाँ कैसे पे होता लिखा है है कि निष्काम कर्म? नियोग निष्काम अच्छा कर्म नहीं है मान लो भाई? अगर कोई, निष्काम अगर मान नियोग। लो कोई नियोग जो है वो निष्काम भाव से करे, फिर तो वो भी निष्काम कर्म हुआ ना। बिल्कुल। नहीं, ये तो नियोग जो होता है, ये आपातकालीन स्थिति के अनुसार होता है। ये नहीं है ये कि तो कहीं नहीं मजे लिखा हुआ। ये तो मजे कहीं के नहीं लिए लिखा नहीं है। हुआ। मजे के लिए ही है। नहीं, मजे के लिए तो सेक्स कह सकते हो। हमारे हमारे बलात्कार। देखिए, देखिए सौरभ भाई, हमारे ऋषि जी लिखते हैं कि यदि आपसे आपका हवस न संभले तो जाके नियोग कर दो। ऋषि जी एकदम फुल मजे की ही बात करते हैं। नहीं नहीं, हमने तो सत्यार्थ प्रकाश बंगाल का, आपको कौन सी पौराणिक सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ कर लिया? प्रकाश आपको नहीं, सत्यार्थ प्रकाश आपको नीचे भेज दिया जाएगा। वो भेज दो मुमुक्षु वाला, फिर से भेज दो इसको। अरे मैं भेज बता देते तो रहा हूँ, पौराणिकों के द्वारा लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश है, उसमें बहुत मिलावट है। अच्छा अच्छा अरे अच्छा आपके घर में मेरा अच्छा इसको खोल लीजिए। अच्छा अच्छा, पौराणिकों ने सत्यार्थ प्रकाश से मिलावट कर दी। अच्छा, बहुत अच्छा। भाई ये पौराणिक बहुत हरामी है भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं?
अरे सौरभ भाई हाँ, ये बताओ गलत जरा, है भाई। सौरभ ये भाई, पौराणिक पौराणिक लोग जो हैं सौरभ ये भाई, आर्य समाज से ज्यादा ही चिढ़ते हैं। आप ये बताओ, आप बौद्ध धर्म से हो क्या हो? सौरभ भाई ये बताओ ना हमें कि जो आपकी रिकॉर्डिंग अभी लीक हुई है, मैं तो आर्य सुनो ना, सुनो समाजी ना, हूँ, मैं तो आर्य समाजी हूँ। हाँ बिल्कुल, हमें ये आर्य बताओ कि जो समाज आपकी ये रिकॉर्डिंग आर्य लीक हुई है, अरे सुनो ना आर्य सौरभ भाई, समाजी होकर, हाँ जी, हम ये कह रहे हैं कि जो आपकी ये रिकॉर्डिंग लीक हुई है जिसमें आप कह रहे हो कि मुझे मुंह में लेने का मन करता है कभी कभी, अभी ही कर रहा है विचार, तो ये रिकॉर्डिंग में ये जो बात आपने कही है वो आपने प्रश्न रूप में की है या आप मानते हो इसका कि आपका मन हो रहा था उस टाइम पे? देखिए ये कोई अफवाह है, ये सारी आप रिकॉर्डिंग दोबारा कर सकते हो, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है, आपने एडिट किया वो, और मैं अभी कह रहा हूँ एडिट क्यों अरे करते हो यार, आप लोग? मूर्ख हो क्या? मैंने भाई नहीं किया। किसने मूर्ख, किया वही तो मैं पूछ रहा अरे मैंने अरे आपको नाम ये, बताया ना, अरे उसकी नाम वजह से कौन थोड़ी। है? पियो नाम का है, पियो नाम पपड़ी कौन है? कौन है? क्या है? अरे पियो नाम का कौन है ये? पियो कौन? हूँ। कौन है भाई? पोटी? यार, पोटी? अलग अलग पोटिया, हाँ, अलग अलग आईडी से आते हो। अरे मैंने नहीं किया भाई, हेलो, मुझे एडिटिंग नहीं आती भाई, मतलब वो मेरी आवाज थी लेकिन एडिटिंग मैंने नहीं किया। पोटी लवर करके जो है ना वो नहीं है, वो तो बात कर रहा था आपसे बस। यही है, अरे यही है। अरे ये जो थॉर है ये कैसे लड़की बन के बात करता है? मैंने देखा, देखो मैंने तुम्हारी बॉडी देखी, मैंने कहा कि ये परफेक्ट बंदा है नियो के लिए, मुझको तो पसंद आ गया, सीधी बात जो है। डोडी तो बड़ा मैंने इसका तो थॉर से भी तुमको ज्यादा बॉडी डोडी बड़ा। मैंने तुमको डीएम कर दिया भाई। फिर मैंने तुमने बोला तो मैंने एड्रेस भेज दिया। अच्छा, चले जाओ, देखिए चले जाओ सौरभ भाई, चले जाओ। अच्छा, मैंने तो आपसे वैसे डीएम तो आपने मुझको किया था और दिल भी आपने भेजा था हर्ट, फिर मन कैसे बदल गया आपका, बताइए। मन तो जब आप लड़का निकट गए। नहीं मैंने तो भाई, आप पूछ रहे थे लड़का हो कि लड़की, मेरी डीपी लड़की वाली लगी हुई थी, मैंने कहा कि मैं लड़की हूँ, तो मैंने कहा कि तो चलो कुछ देखिए नियोग का प्रबंध होगा। देखिए, आपने लड़की की ऐसी लड़की बन गई थी आप, मेरी कामा उत्तेजना हो गई। आपने लड़की की ऐसी लड़की बन गई थी आप, मेरी कामा उत्तेजना हो गई। आपने लड़की की ऐसी लड़की बन गई थी आप, मेरी कामा उत्तेजना हो गई। अब मैंने फिर मैसेज, अरे भाई, ओ ब्रह्मचारी, ओ माय गॉड। चलो अरे चुप हो जाओ भाई, अरे कुछ नहीं हो रहा, देखो। अरे भाई, कुछ नहीं रिकॉर्ड हो रहा भाई, ब्रह्मचर्य मैंने देखा, यही तो बात है, आर्य समाजों के अंदर ये वीर्य भरा हुआ होता है, जैसे अरे ही हुआ भाई, कि भाई वो उछल जाता है भाई। ये आज प्रमाण तो आपने दिया है। तो भाई मतलब सौरभ भाई ये बताओ, उस लड़की को देख के आपका लिंग जो है वो, ये देखो सौरभ भाई आपका जो लिंग है वो खड़ा हो गया देख के। क्या हो गया भाई? कुछ फंस फंस गया गले में आपका? कुछ? अरे दो जॉब दे रहे हैं अभी। जॉब, अरे फिर तुम एडिट कर रहे हो फिर दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ, ये लड़की ऐसा फोटो लगाया इसने, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। अरे ब्रह्मचारी, पलट गया। ओ, ओ भाई ठीक ब्रह्मचारी। है, आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, बाय। नहीं कर रहा भाई, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग ना, नहीं कर अबे यार रिकॉर्डिंग कौन कौन चूतिया कर रहा है है? ये? रहा। अरे ये यार बोल दिया किसी ने, मैं कोई कौन चूतिया बोला था भाई? ये बोला था क्या? ये यार अरे नहीं क्रिस बोलना ने था बोला भाई। था यार। क्या बोल, नहीं मैं भाई, ये सब मुझे गलत बोलता है। यार, मैं ऊपर से कर लेता रिकॉर्डिंग, पता भी नहीं चलता। अरे उसको नहीं पता नहीं था, ऐसे ने बोल दिया फिर पता चला है। अभी वही। किसने बोला? अरे बोलो कि एनसीएन रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, बोलो रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, रिकॉर्डिंग नहीं करना है। ये बोला यार, ये पॉटी लोग। देख लियो, ये कोई तरीका नहीं है भाई, ये जब एक पर्सन हो गया क्लियर, तो फिर उसी बात पर आ रहे हो। सॉरी 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 सॉरी। क्लियर क्लियर तो हुआ नहीं ना, वही तो बात। अरे क्लियर छोड़ो, मैं इसमें और बात नहीं करूंगा, ये एडिट ना हो जाए वीडियो। हाँ वो अरे मैंने बोला ना सौरभ भाई, मैंने आपको गारंटी दी है कि कुछ नहीं निकलेगा यहाँ से अभी। हाँ, जो निकलेगा उसको एकदम आईडी में गाना मार लाइन देंगे। क्लियर आप। अच्छा बैन कर सौरभ भाई, देंगे। आपकी छाती पर बाल क्यों नहीं है? बाल क्यों नहीं आए? अच्छा, ये पर्सन है या वैसे पूछ रहे हो? पर्सन है, पर्सन है। भाई बाजी बाजी के बाल आते नहीं है छाती पे, ऐसे ही क्या भाई? मेरे नहीं आए। छाती पे बाल किसी किसी के आते नहीं है।
तो भाई मैंने अच्छा सुना है मर्दों के बाल आते हैं छाती पे, आप मर्द नहीं हो? भाई मर्द हूँ मैं तो। लेकिन तो आए मैंने क्यों तो नहीं ये बाल? एक हम मतलब कैसे मान ले, हम कैसे मान आयुर्वेद ले? में जो है मतलब किसी आर्य समाजी के भाषा में मैंने ये भी पढ़ा था कि भाई जिसके ज्यादा वीर्य होते हैं उसके ज्यादा बाल होते हैं, मतलब कि फेस पे वगैरह। तो ये हाँ, तो मुझको कुछ और लग रहा है। तो आपके क्या तो हैं ही, मतलब, इसका आपको क्या मतलब लगता सौरभ भाई, इसीलिए तो आपकी बीवी जो है किसी और से चैट नहीं कर रही थी। है? वही तो। अरे मेरा कोई कमी नहीं है भाई। और दूसरी बात ये, शादी हम दूसरी कर लेंगे, कोई नहीं। पहली कर ली है क्या? हाँ, पहले ही छोड़ के चली गई। सैड पहले स्टोरी कर सुना ली, रहे वो किसी और से सेटिंग की, उसकी मैंने छोड़ दी उसकी। अरे मैंने यार तो मैंने वो मतलब ब्रह्मचारी होके आप ऐसे ऐसे काम करते हो सौरभ भाई, बताइए। आर्य समाजी होकर के ब्रह्मचारी होकर के तो नाम डुबा रहे हो। अरे तेरी में घुसाऊं क्या मैं? बताओ। हाँ यार, इसको करिए, तो पहाड़ पे रहता है, तेरी इसको बहुत मजा आएगा आपको वहाँ पे। तेरी में खड़ा बाल है क्या? अरे भाई, अरे सौरभ भाई ये बताओ कि आपकी जो अरे बीवी यार, थी, होने वाली बीवी, आपकी जो होने वाली बीवी थी, वो मतलब उसकी दूसरी सेटिंग क्यों हुई थी? मतलब वो आप सुंदर नहीं थे क्या इतने उसके लिए? अरे मेरा तो सुंदर था, लेकिन वो ऐसे ले भाई, आप ही पे केस कर दिया। केस कर दिया। झूठे झूठे वे लिखवा दिए ना कि हम मुझसे दहेज मांग के। अरे यार आप तो यार लंबे फंस गए भाई। ये तो लड़कियों का चक्कर। आप तो अब भाई लंबे जाएंगे जेल। मतलब भाई, सुनो सुनो सुनो, दहेज वाला केस हो इसकी गया भाई, वाइफ ने 498 से लग गया होगा। इसकी वाइफ ने दूसरी सेटिंग की और फिर इसी को फंसा दिया। हमको फंसा दिया जी। लेकिन मैं घबराता नहीं हूँ, कोई फंसाया कुछ नहीं। उसमें ब्रह्मचारी किसी से डरता है क्या? मैं आपको बताऊं, वो 3 बहन थी, हम 3 भाई तो थे आप हम। क्या करिए, बड़ी भी है ना उसको यार वो, एक पकड़ो नंबर जाके, की। उसका जो दूसरा बनता है उसको पकड़ो जाके, कुछ पिटाई उटाई करो तो हाँ, सुलझेगा मैटर। अरे जब वो लड़की गलत थी, और तो अपने मामा के भी पढ़ी है वो लड़की, वो गलत थी, कहीं उसकी बात थी। और तो अरे जैसा तो मुझे लड़की पता का चला, थोड़ी बोल रहे हैं, अरे उस वाले लड़की का। मैंने वो फिर छोड़ दी लड़की। उस लड़का के पीटने से क्या फायदा, मैंने वो लड़की छोड़ दी। मैं, मैं अरे किसी तो से उसको क्या बात बात सबक बोली भाई, मिलेगा ना। क्या बात अरे बोली भाई, नहीं नहीं, क्या बात। मैं मैं इंस्टाग्राम पे किसी से बात करता हूँ, और तो मैं अरे उससे अरे क्या बाप रे। पूछूं? ये तो मॉडर्न ब्रह्मचारी निकला भाई। भाई कितनी भाई सेटिंग है अब भाई आप आप? जो है, अब मतलब कोई कोई पंछी खोज रहे हो आप, है ना? अरे लड़कियों से काम नहीं बना। जब वो छोड़ के चली गई है, तो मैं दूसरी शादी तो मुझे करनी पड़ेगी किसी ना किसी मैं से। पूछ रहा हूँ आपकी कितनी सेटिंग है भाई, ये बताइए आप। अरे कितनी सेटिंग है तुम्हें सौरभ भाई। तुम्हारा जीजा बन जाऊंगा, बताओ। अरे रे, मेरी बहन नहीं है भाई, मेरी बहन नहीं है। पर उसको उसको ब्रह्मचारी नहीं चाहिए ना, अरे वो दिक्कत है। अरे मैं गृहस्थी रहना चाहता हूँ। बड़ी तो आपकी ढोनी है, हम अपने अपनी बहन बना ले आपको। आपके घर में तो भाभी है ना, फिर क्या जरूरत है आपको। बहन की तो सम्मान से इज्जत करो, और मेरी शादी करा दो अपनी बहन। अरे रे, भाई मैं जाटों से शादी नहीं कराता भाई। अरे भाई मैं भूल जा रहा हूँ, भूल जा। ले भाई। क्या भाई? बोल रहा है पहले क्या इतिहास है भाई तुम्हारा? क्या इतिहास है तेरा? राजा मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, बड़े अबे बड़े। चल चूतिए, वो राजपूत थे। अरे छोटे चौहान राजपूत। अरे राजपूत। अरे गुर्जरों में भी गोत्र है भाई, ये गुर्जरों बताइए, में गोत्र है। चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? ये बताइए। चौहान जो है, ये गोत्र गुर्जरों की है। अच्छा। है अबे चूतिए, चौहान गोत्र नहीं है पहली बात, तो वो उनका जात है वो। अरे जो राजपूत है ना, कहाँ है, नहीं याद। वो भी जो राजपूत है या उनमें भी जैसी गोत हमारे गुर्जरों में है ना, ऐसी गोत उनका है। ऐसा मत बोलो भाई। पृथ्वीराज चौहान भैंसों पे प्रेशर। बैठ के थोड़ा ना जाते युद्ध लड़ने। तुम गुजर बोल रहे हो, ठीक है मतलब।
कि आप जो ये राजपूत जो है ये कहते हैं कि आप जो है भेड़ चाल करते थे, बस भेड़ स्लेव थे, मतलब नौकर थे मुगलों के, गुर्जर लोग। ये सही बात है क्या? अरे नहीं नहीं राजपूत, ये मैं आपको बताऊं, पहले गुर्जर जो है वो पशुपालन जैसे भैंस और गाय रखते हैं, अब ऐसे नहीं रखते थे। उस समय तो भेड़ बकरी ये रहते थे, मैं क्यों झूठ बोलूं। अभी तो अरे यार इनका दे जो है भैंस जैसा ये हो- बताइए, भेड़ चलती है, इतिहास होता है। इस जगह तो भेड़ के साथ नियोग भी कर लेते थे। नहीं मेरे भाई, ये इतिहास है आपका भाई, भेड़ चढ़ाना। अरे भाई मैं अपने गुर्जरों की बता रहा हूँ कि वो राजा महाराजा थे हमारे पूर्वज। अच्छा, परसों आपने बोला था बकरा बकरी को प्यार ना करे तो गोली मार दो, ये क्या न्याय है? से अब तो भाई बकरी चला देते। अरे भाई वही मैं आपको तो। बताऊं, देखिए आपने क्या कहा, आपने कहा अगर गाय की हत्या हो रही है तो बकरे की हत्या को क्यों नहीं कहते न्याय समाजी, ऐसी तो कहा था आपने। हाँ हाँ, मैंने बोला आपको था कि याद है? गाय की हत्या, अगर मान लो कोई गाय को काटता है तो आपने बोला था गाय को जो काटे साले गोली मार दो। बस सोचा भी नहीं था, आपने बोल दिया था गोली मार दो। उसके बाद हमने पूछा था भाई बिल्कुल। कोई बकरी को खाए तो उसको भी गोली मार देना चाहिए, तो आपने बोला था भाई बकरी को नहीं मारो क्योंकि गाय जो अपने बेटे को प्यार करती है, बकरी नहीं करती। हाँ, बकरे को उल्टा मारो। जीवन में भी जातिवाद। मैं बताता हूँ आपको, जो हाँ भाई। बकरा बकरी होता है ये इनका जी कच्चा होता है। क्या? क्या होता है? ये कैसे मालूम आपको? इनमें जी ज्यादा नहीं रहता भाई, प्राण थोड़े क्या नहीं रहता है? क्या जी? इनके प्राण क्या नहीं, प्राण अब देखो, अब रहते तो क्या हो गया? अब तो भाई दंड की भी तो व्यवस्था रहती है ना, कि जितना छोटा है? पाप है उतना छोटा उसे दंड मिलेगा। अब गाय यार, तो गाय के लिए तो अच्छा, तो जैसे मतलब कोई अगर मान लो कोई इंसान का लिखा हुआ है कि उसको 1 साल में बीमारी होगी वो मर जाएगा, और मैंने उसको मार दिया, तो मेरे को उतने पाप की हत्या नहीं लगेगी जितने नॉर्मल आदमी को मारूंगा तो? हाँ जितने अच्छा, तो इस हिसाब से तो भाई हाथी को मारने पे ज्यादा पाप लगना चाहिए भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, सही बात है। गाय से ज्यादा हाथी को लगना चाहिए। गाय पे तो हम लोग को, मतलब हाथी पे तो हम लोग को मतलब सर काट देना चाहिए हम लोग का, है ना सौरभ भाई? भाई मैं आपको बताऊं, अगर किसी पे पाप होता है, जैसे भोग योनि में कोई हाथी को मार देता है या किसी और जंतु को मार देता है, तो इसमें जो पाप है ये जो इंसान को मारता है उससे कम लगता है, भोग योनि में जो कोई तो हत्या करता मतलब गाय इंसान है क्या? है। अरे पशुओं की बात कर रहा हूँ मैं, इंसान से तुलना कर रहा हूँ। हाँ, तो तो गाय इंसान जो को है उसको मारने पे आप गला काट दोगे हमारा, और बकरी के मरने पे नहीं काटोगे, उसका जवाब दो ना, क्यों ऐसा क्यों? अब जैसे तुमने बकरा मारा, सुनो, तुमने बकरा मारा तो वो जितना वो पाप है उतना ही तुम्हें दंड मिलेगा उसका। अगर तुमने कोई ऐसा पशु मारा, हाथी कोई ऐसा चीज मारी, तो उसका पाप तुम्हें थोड़ा अधिक लगेगा। ये क्यों लगेगा? तो मतलब ये तो बताइए। क्यों लगेगा? सही अधिक बात। कम क्यों? है। बताइए। क्या बताएं? सब एक काम करो, आपने कैचा लिया नीचे लोड मार आवाज दो। कट रही है। ठीक है। अरे ये बताओ कि सौरभ भाई की मानो बकरा, आपने बोला कि उसको कम मारने पे कम लगेगा, किसी और को मारने पे ज्यादा लगेगा पाप, तो ऐसा क्या व्यवस्था है? मतलब क्या मारने पे कम, किस कारण से आप ऐसा बोल रहे हो? वो थोड़ा क्लैरिटी करिए। भाई वेद के अनुसार कह रहा हूँ मैं, तो ऐसे मंत्र भी है नहीं। तो तो वेद में भाई से वेद लिखा हुआ है? हाथी को मारने पे आपको सजा होगी ज्यादा, क्योंकि भाई वो तो गाय से बड़ा होता है ना भाई। हाँ, तो हाँ कछुआ मारने पे हो भी होनी सकती चाहिए भाई। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई। हो सकती है। जिराफ मारो भाई। बताओ भाई क्या कछुआ होगा मारने थोड़ा पर बहुत भी। तो। अगर कोई मतलब चीटा मारेगा तो उसका पाप जितना है उतनी सजा अरे होगी। भाई या 5 बार तुम्हें, यही बोल चुके हो यार, इससे क्या हो रहा है? मैं समझा रहा हूँ ना तुम्हें, सबका पाप अलग होता है, उसका दंड भी अलग हाँ, तो होता तो भाई गाय का ये तो ज्यादा क्यों, बताओ। यही तो पूछ रहे हैं। गाय का ज्यादा क्यों है भाई, वही तो पूछ रहे हैं। है। अरे भाई अच्छा, गाय अगर को काटने पे जो है वो मौत की सजा, और भैंस को काटने पे मौत की सजा नहीं होती है भाई? ये तो दोनों बराबर ही होते हैं, ऐसा हाँ क्यों? दोनों देते हैं भाई। एकदम भैंस का दूध बढ़िया होता है भाई, हाँ, गाय से ज्यादा अब बढ़िया। बताओ बढ़िया भाई। होता है।
अब बताओ मैं भाई, अब बताओ। बताऊं आपको, मैं बताऊं, अगर जैसे भैंस बंधी हुई है एक खूंटे पर, एक पे गाय बंधी हुई है, और हाँ हाँ बताइए। अब अब मेरी बात तो सुनो, हंस रहे हो तुम। सर अब बोलिए बोलिए। अब गाय भी ब्याई है और वो भी ब्याई है, भैंस। अब अब उसके भैंस के लवारे को अलग बांधो, वो इतनी मोह नहीं करेगी अपने बच्चे से। अगर गाय के लवारे उसको बछड़ा को दूर बांधो ना, उस- उससे मोह करेगी, हाँ उससे प्यार करेगी। ये तो सही हाँ बात है यार। अच्छा, तो ऐसे तो भाई जो कुत्ते होते हैं वो ज्यादा मोह करते हैं भाई अपने बच्चों को लेके, जो अरे वो कुतिया अब होते छोड़ो हैं। ना, बोले तो दो उनको, बोले तो दो। सौरभ भाई अब आप पूरा बोलो एक बार। वेद बोलिए भी बोलिए। ऐसी उदाहरण देता है। वेद भी गाय की गाय की क्या कहते हैं उसको, वंदना कुत्ती वंदना करता है, गाय की वंदना करता है। ये तो ज्यादा उठाते हैं ना भाई, क्योंकि भाई एक कुतिया होती है भाई, वो ज्यादा वो होती है भाई, लॉयल होती है, और अपने बच्चों को लेके भी है ज्यादा ना वो होती भाई, है। ये बोल रहे हैं कि मतलब जो भैंस होता है भाई, वो भैंस जो होता है वो अपना कम स्नेह करता है अपने बेटे को, और गाय जो है ज्यादा स्नेह करता है। इसलिए दोनों का अधिक बल होने के, मतलब दोनों का बल एक समान होने के बावजूद भी जो, अगर ये लॉजिक लगा रहे हैं तो फिर ये कुतिया पे भी ना लगाना चाहिए ना पहले ये बताए कि इन्होंने गाय के बेटे को प्यार करते हुए कब देख लिया, और कब देख लिया कि भैंस का बेटा को प्यार नहीं करता है भैंस, ये तो बताए। भाई क्योंकि वेद में भी अनेक मंत्र है, और उपमा ये आ रहा था। गाय और बछड़े से भी दी गई है। इंसान अगर मतलब माता पिता अगर अपने पुत्र से प्यार करे तो ऐसी ही उपमा दी गई है गाय और बछड़े की। इसी प्रकार गाय पवित्र अच्छा, है। अरे वो तो कुत्ता कुतिया भी दे सकते थे, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। कुत्ता कुतिया तो भाई ज्यादा होता है भाई गाय से भी। भाई अरे वो अलग चीज सौरभ है, भाई, वो अलग। ये थॉर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप अपनी एचडी फोटो निकालो जिसमें आपकी जो ढोड़ी है वो पूरी अच्छे से दिखे, ताकि हम उसको देख के पूरा संसार देख सके। थोड़ी में संसार। ठीक है, ये ड्यूडी चलो नहीं, ये ब्लैक होल है। भगवान बस कृष्ण का था भाई। कौन सा उसमें तेल पूरा लगाते हो? तो सरसों भाई का तेल लगाते हो क्या ढोड़ी में? जापानी किससे तेल। कह रहे हो, किससे कह रहे हो, आपसे आपसे ही आपसे पूछ रहे हैं। क्या? बहुत चलती है भाई आपकी ढोड़ी। ढोड़ी में कौन सा तेल लगाते हो आप? ये क्या होता है? जितने बड़ा छेद है ना। यार, छेद है, जो पेट का छेद है उसमें कौन सा तेल लगाते वो भाई वो है, क्या कहते वो हैं है। उसको, टुंडी टुंडी बोलते हैं उसको। हैं? और जो भी है, उसमें वही कौन सा तेल ठुंडी में। लगाते भाई तेल तो उसमें लगाना चाहिए, हैं? तो कौन सा? हाँ ठीक है। नारियल का। अच्छा, अच्छा। सरसों का भी लगा सकते हैं, तो नारियल का चाट के भी, लगाते हो, जिससे मतलब चाटते हो उसको कभी कभी से साफ करने के लिए? तेल पेट पर कह रहा हूँ मैं, उसको पेट पर लगाने के लिए कह रहा हूँ, पेट पर नहीं ना, लगाने तो के उसको लिए। चाटे हो कभी आप जिंदगी में? ढोड़ अपने नहीं, थौर चाटा है? थौर की, थौर की। और की चाटी है? अरे भाई। वही, वो तो साफ भी नहीं करता, वो तो साफ भी नहीं करता भाई ढोड़ी। चलो ठीक है, बहुत सही बात। अब कहाँ ढोड़ी साफ करना है? अरे अब ये काम करो ना, अब भाई हाँ भाई। हमारी शादी करा दो इसे थौर से या किसी। ये बताओ सौरभ भाई, आपकी सेटिंग नहीं है कोई? अरे सेटिंग यही तो थी, थौर। अरे भाई भाई तो ये तो सेटंग निकल गया। मानो करवा दी यार। अरे रुक जाओ। ये बताओ सौरभ भाई, मानो करवा दी तो फिर आगे क्या करोगे। नहीं, मैं भाई गृहस्थी आदमी बनना चाहता हूँ, मेरी शादी कराओ। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, करवा दी क्या थोड़े से करोगे आप, उसके बाद। मतलब उसके साथ क्या करोगे, उसके साथ क्या करो? जैसा कर्म करते आ रहे हैं लोग, ऐसे ही करते रहेंगे हम भी। ये अरे मतलब ड्यूडी कुछ ये तो ड्यूडी ये अपनी क्या ड्यूडी करोगे को और बताओ गहरा ना, हमें करेगा। हमें बताओगे तभी हम करवाएंगे सेटिंग, हमें बताओगे तभी करवाएंगे। सब बात बताने के लिए नहीं होती, थोड़ी छिपाने के नहीं, लिए मुझे भी। पता है ना, ड्यूडी मिलेगा थॉर का, इसको और गहरा करना है। बस बस, ज्यादा हो गई बकवास। ठीक है।
35 अब बार आपने किया है, नहीं होगा आपने बोला। अब कितने साल के हो ऑनलाइन सौरभ भाई आप? कितने साल के हो सौरभ भाई? अच्छा मेरी एज है भाई 24 साल। अभी 24 के हो आप? हाँ जी। भाई आप चूतिया समझते हो क्या दूसरों को? हाँ जी। हेलो। हाँ हेलो। बताइए, असली बताइए यार, क्यों झूठ असली बोल बताओ रहे हो। भाई, असली बताओ, आधार कार्ड वाला मत बताओ। क्या बताओ? असली उम्र क्या है असली? असली उम्र भाई बता तो थी 24 साल। लो अच्छा। भाई। आपकी? भाई 24 में जो लोग होते हैं ना थोड़े जवान लगते हैं, उनकी ढोड़ी इतनी बड़ी नहीं होती भाई, और आपके जैसे जो निपल्स फूले हुए ना वैसे नहीं फूले होते हैं, गिरे नहीं होते। ब्रह्मचर्य की पावर। अरे भाई यार आवाज से ही पहचान सकते हो आवाज कितनी उम्र की थी। भाई 40-50 की लग रही है भाई। नहीं नहीं भाई आप गलत कह रहे हो। आप इंस्टाग्राम पर आईडी पर जाकर देख सकते हो मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे सौरभ भाई क्या मैं खुद 24 साल का हूँ, क्या बोल रहे हैं? अरे बता तो दियो इससे ऊपर नहीं है। मेरा जन्म 1998 का है। भाई आप इतने जवान कैसे लगते हो? तो 17-18 साल के ऐसे तो क्यों लगते हो? आप 27 इतने साल जवान होगा क्यों भाई, लगते हो? क्या बोल रहे हो यार। नहीं नहीं 1999 में। तो अभी 25-26 के हुए। 25 हो गया ना? पच्चीस अच्छा 26 हो बता तो गया, दिया ना। 26 हो गया, 24 26 हो गया। 25। तुम्हारी एज चलो कितनी तो, है? ये तो 15 साल का है। अच्छा ये जो बोल रहा है टोपा टोपा। तेरे को कह रहा हूँ मैं। तो भाई तुमसे ही 40 है बोल भाई रहा है वो। भाई जेरोक्स। 40 हाँ है ये भाई जो वो। अभी बोला 17 का हूँ ये मैं। जो अभी 17 का हूँ भाई, 17 का हूँ। 15 का 2 साल पहले था। भाई अब चलो 17 का तो हुआ। आप मतलब आप सिद्धांत किसकी मानते हो? भाई माल पटाओ, यही सिद्धांत है। बाल पटाओ। माल पटाओ, ये कौन सा महापुरुष आ गया भाई? माल पटाओ माल। अरे दयानंद की तरह ही है भाई एक महापुरुष, उसका नाम माल पटा। अरे इसे छोड़ो मैं सीरियस में पूछ रहा हूँ। आप किस सिद्धांत को मानते हो? बौद्ध को मानते हो जैन को मानते हो? मुझे नास्तिक कुछ चार भाग मतलब भाई, नास्तिक है चार पहले भाई, भाग। नास्तिक। चार भाग, चार भाग भाई, चार भाग। अरे वो सारे पोटी तो नास्तिक बात। हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जैसे ये ग्रुप है इस ग्रुप में कोई वेदांती भी है या अद्वैतवादी भी है कोई? बिल्कुल बिल्कुल है। सब है, सब है। अच्छा सब है। आर्य समाज की भी है एक आध? हाँ एक हाँ और है। नाम से वेदांती है। जो वेदांत हाँ हाँ मैं भूल गया। अद्वैतवाद का कोई मैं खंडन करना चाहता था लेकिन मैं जिज्ञासु भी हूँ। तो मैं भी अरे बाप अद्वैती रे। हूँ भाई, मैं भी अद्वैती हूँ, असली में अद्वैती हूँ मैं। अरे भाई अद्वैतवाद का खंडन करोगे? करके दिखाओ आपका खंडन, अभी आपकी ढोरी चाट जाऊंगा। करके दिखाओ। नहीं नास्तिकों का खंडन मैं करूंगा। करो भाई करो। अरे यार, कभी अद्वैती अरे का बाप रे। करोगे, कभी इसका करोगे। ना ना, ये करो अभी करो डिसाइड करो करो। करो, करके दिखाओ। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ दयानंद मिलावट क्यों नहीं हो सकता? अरे खंडन कर दे दो यार। खंडन करो भाई, खंडन करो। हेलो। अरे हेलो। करो यार। अरे खंडन करो भाई, खंडन। खंडन क्या अगर करना जगत जब मिथ्या इसमें है। जब बोलो। रुको अद्वैतवाद ये बताओ ये सिद्ध कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता बिल्कुल भी। जो अद्वैतवाद जो है वो प्रकृति हो या ईश्वर हो सभी को ये कहता है कि सब ब्रह्म है। बताओ ये बात सच है क्या? ये बात है। हाँ भाई सही है। क्योंकि अगर सब ब्रह्म होते तुम भी होते मैं भी होता मैं अब तुम्हारे थप्पड़ मारूं क्या तुम उल्टा मारोगे मेरा? मारोगे ना? हाँ मारोगे भाई तो मारूंगा। क्या क्या ब्रह्म ब्रह्म के मार सकता है? नहीं। क्या फिर हाँ तो भाई वाह। मार अलग सकता है। अलग। थोड़ी चाट वाह सकता है क्या भाई। खंडन किया, अरे खंडन कर दिया भाई अद्वैत वेदांत अरे का हक क्या? देनी, हक देनी, हक दिया, हक दिया मैंने, हक दिया। एक सेकेंड। और इनकी इनका मोक्ष भी अलग है। कैसा है इनका। अनित्य मोक्ष नहीं मानते। हाँ सही बात है, मोक्ष भी नित्य मान लिया। ये बिल्कुल अनंत मानते हैं मोक्ष को। ये कहते हैं एक बार मोक्ष हो गया तो फिर इस धरती पर नहीं आ सकता। और नास्तिकों का मोक्ष किस भाई वो प्रकार सारे है आपकी आप ढोड़ी बताओ? देख के तो बोलते हैं अनंत ढोड़ी है आपकी, देखो खुश हो अभी को। अरे आप नास्तिकों का कोई सिद्धांत तो बताओ अपना। मैं ईश्वर नहीं मानता भाई। मैं ये तो मान लिया मोक्ष मानते हो। नहीं भाई। अच्छा नहीं मानते। सिद्ध करो ईश्वर को भाई आप।
भाई सृष्टि की ये ईश्वर की रचना को देखकर आपको लगता नहीं है कि ईश्वर इस जगत में ईश्वर है या नहीं है? ना नहीं भाई, भाई उदाहरण है, मैं उदाहरण देता हूँ भाई। देखो, हर चीज का कारण नहीं होता। जिस प्रकार आपकी ढूंढी है, उसका कोई कारण नहीं है। भाई हर चीज का कारण होता है, अगर कारण नहीं होता तो ये सृष्टि भी नहीं बनती है। हर चीज इस क्या सृष्टि का बनने का इस सृष्टि का बनने का भी कारण है, क्योंकि जब सृष्टि पर्यावस्था में आती है तब लोगों का जो कर्म फल देने का वो रह जाता है अगले जन्म का, फिर वो तो अगली कर्म सृष्टि फल में नहीं मिलता होता है। है ना कुछ, कर्म फल सिद्ध हम्म करो। सिद्ध करो। मतलब सृष्टि में जब प्रलय होती है, प्रलय उस परले समय होती ही हो नहीं है, वो भी सिद्ध करो। होती ही नहीं है, प्रलय उस समय होती है जब उनका कर्म रह जाता है देने तो बिना। सिद्ध अरे करो ना कर्म भी भाई। नहीं हमने होता आंखों है। से नहीं देखा, हमने आंखों से नहीं देखा। आंखों से तुमने अपनी आत्मा भी नहीं देखी, अब क्या है हाँ ही तो नहीं, वो भी कैसे हाँ नहीं तुम होता है। बिल्कुल नहीं होता आत्मा। आत्मा की पहचान मैं आपको बताऊं, अगर तुम्हें द्वेष है तो आत्मा है। अगर अच्छा, तो तुम्हें ईश्वर में अच्छा आत्मा नहीं है? ईश्वर आत्मा अगर नहीं है? तुम्हें अगर तुम्हें गति है तो उसमें आत्मा है। अच्छा, गाड़ी में गति होती है कि नहीं होती है? अरे गाड़ी अलग चीज है। तो अरे सही। गाड़ी में गाड़ी थोड़ी नहीं हो। अरे भाई गाड़ी हाँ, गाड़ी बताओ खुद बताओ, अपना तुम बोल रहे हो गति रुको होती है रुको। तो आत्मा होती है, तो अरे गाड़ी तो गाड़ी में भी है। गाड़ी 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 में आत्मा नहीं है, अगर गाड़ी को हम चलाएंगे तब चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। ऐसे ही ईश्वर है। तो अच्छा, ईश्वर चल आगे ये छोड़ बोलो। दो ना यार, तो चलेगा। हाँ, अब भाई गाड़ी की तरह समझो ना अपने आप को, गाड़ी तभी चल सकती है अरे वो जब कोई छोड़ो, इंसान तुम ये देख लो ना। अगर ये जो समय होता है, समय जो होता है वो तो खुद में परिवर्तन करता है, जिस प्रकार आत्मा करता है। तो उसका क्या बताओगे? देखो भाई मेरी 2 मिनट के लिए बात सुनो, अभी तुम्हारी समझ में आ जाएगा, तुम आस्तिक आश्रम। बन जाओगे। अच्छा अच्छा, तुम बात सुनो, बोलो। बताइए बताइए। तुम अरे बताइए। आस्तिक बन जाओगे 100%। अरे वाह, बताइए बताइए। मेरी बात सुनो। अब गाड़ी जो अब अपने गाड़ी का जिक्र करा, ये जड़ है और जो उसे चलाने वाला वो चेतन है। ऐसे ही ईश्वर को समझो। हाँ, ये शरीर इसमें जो आत्मा है वो चेतन है और ये शरीर जड़ है। तो ऐसे ही समझो, अगर इसमें गति हो रही है, चल रहे हैं हम, द्वेष हो रहा है, तो आत्मा को समझो। अगर हमें कर्म फल, अगर सबके अलग अलग कर्म देखकर इस सृष्टि को देखकर तो समझो कि ईश्वर है। अरे यार, ऐसे तो नहीं बन पाए यार। नहीं हो पाए आस्तिक? नहीं हो अब पाए। कहीं नहीं हो पाए तो कहीं डूब के मर जाओ हैं चोर के हो। अरे भाई, जय हो भाई जय। अरे भाई, डूब के मर अरे जाओ। वो छोड़ो सौरभ भाई, यार ये कर्म फल सिद्ध करो यार। कोई कोई बोलता है यार कर्म फल नहीं होता है। मुझे थोड़ा आस्तिक बन रहा हूँ मैं धीरे धीरे, लेकिन कर्म फल पे डाउट आ रहा है, थोड़ा बताइए। अगर तुम्हें अपनी आत्मा का आभास करना है, भाई हंसो मत, मैं सीरियस बता रहा हूँ। अरे अगर बिल्कुल। तुम्हें हाँ भाई, अगर बताओ। तुम्हें ये लग रहा है कि हमारे शरीर में कोई शक्ति नहीं है, ये यहीं का ही है शरीर, ऐसा लग रहा है ना आपको? अब आप ऐसा हाँ। करो, आप सोते हो रात के। सो गया। हाँ। हाँ, जब भी आप बिस्तर पर सो, दाई मतलब बाई तरफ सो, बाई तरफ, पूरी रात बाई तरफ अच्छा। आपको सौपन आएगा। और उस सौपन में ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे दिल पे किसी ने वजन रख दिया हो। और हम्म। ऐसा वजन लगेगा, फीलिंग ऐसी आएगी जैसे शरीर में से आप बोल रहे हो और आवाज नहीं निकल रही है, तो समझो ये आत्मा है। तो अरे इलाज बाप इलाज कराओ जरा। तुम्हारा कुछ बीमारी हो गया हुआ है तुमको। भाई मैं, भाई मैंने ब्रह्मचर्य मैंने ब्रह्म मैंने रिसर्च किया भाई, इस पर खूब रिसर्च किया मैंने। अच्छा, कुछ हार्ट वार्ट का प्रॉब्लम हो, जाके चेक कराओ। हाँ मतलब बाई तरफ लौटियो पूरी रात, लौट के ऐसी 2-2:30 बजे आपको सौंपन आएगा कोई, ऐसे 2 या 2:30 बजे की। ना, मुझे ये बताओ भाई, सौरभ भाई, कि ये मूर्ति पूजा को मोक्ष मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मूर्ति पूजा करने वाले हाँ जी? मूर्ति पूजा जो करता है उसको मोक्ष मिलेगा? नहीं मिल सकता भाई, अगर कोई जड़ पूजा कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगा। भाई मेरी बात समझो, लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज मूर्ति का विरोध करता है, खंडन करता है। मेरी बात सुनो, आर्य मैं जो समाज अभी तो कर दिया तूने।
आर्य समाज शुद्ध रूप में मानता है मूर्ति पूजा। आप कहो शुद्ध रूप में कैसे? शुद्ध रूप में ऐसे अपने माँ बाप, ये सबसे बड़े मूर्ति पूजक है माँ बाप। अच्छा, उनको पूछ लिया जाए। हाँ, ये नहीं है कि मूर्ति को सिलाओ, ये करो, उसे खिलाओ, उसे पहनाओ, जैसे लड्डू गोपाल हो गए आ गए आजकल। अच्छा ये बताओ, जैसे सौरभ भाई, कुछ आर्य विद्वान कहते हैं कि आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो इसलिए एक बंदे ने पूछ दिया कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर वो दयानंद के, क्योंकि दयानंद तो अब रहे नहीं, मतलब इस उनका शरीर तो रहा नहीं, तो दयानंद के जो फोटो है वो दयानंद तो है नहीं, तो इसलिए उस पर चप्पल मार सकते हैं। तो एक ने मार के भी दिखा दी, तो आप भी ऐसा करेंगे क्या कुछ? देखिए, जो फोटो है वो तो जड़ है और उसमें कोई चेतन नहीं है। अगर जिस हाँ। चीज में चेतन है, अगर उसको पिटाई करता है तो तब तो कोई रोके नहीं। अगर जड़ जड़ में क्या कोई चेतन है, कोई आत्मा है? नहीं है नहीं उसके। है। हाँ, तो फिर हाँ, तो उसको पिटाई करते कोई दिक्कत तो रही है दयानंद की फोटो को? भाई नकली दयानंद की कर सकते हो, असली की नहीं। अरे भाई, क्या बात है हाँ, भाई। तो दयानंद की फोटो अब को मैं चप्पल मार दोगे यार आप मे, तो। मेरी कोई आप फोटो खिंचवा दो ऐसे डीपी पे से निकाल के, उसकी पिटाई मुझे क्या आभास कि आप मेरी पिटाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या बात, क्या लेकिन तर्क दे रहे हैं भाई। क्या सही बात, तर्क। सुंदर सुंदर। अगर दूसरी फोटो सौरभ मैं हूँ भाई, ना। सौरभ भाई, हाँ जी, भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ जी, कि बताओ। भाई ये आत्मा की सिद्धि कर दी आपने, ईश्वर की सिद्धि कर दी आपने, लेकिन भाई ये प्रकृति जो है ये नित्य है और ईश्वर जो है ये नित्य है और आत्मा नित्य है, इसकी सिद्धि कैसे करोगे आप? भाई प्रकृति के जो 3 गुण है ना, ये नित्य है। प्रकृति जो 3 गुण है, इन्हीं से ब्रह्मांड बन के जब जाके बाद में, उसके बाद वनस्पति बनी, वनस्पति के बाद पशु पक्षी बने, फिर बाद में मनुष्य बने। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ भाई कि यार प्रकृति जो है उसी के अंदर पृथ्वी होती है, प्रकृति के अंदर ही वायु होता है, प्रकृति के अंदर ही तेज होता है, तो इन तीनों में तो विरोध है, लेकिन इन तीनों में विरोध होता है तो एक साथ कैसे रह लेते हैं ये लोग प्रकृति में? भाई एक साथ कहाँ, अपने अपने स्थान पर अलग अलग है। ना ना, प्रकृति इसलिए में तो एक साथ रहते हैं ना वो लोग। ये जड़ है, इसलिए इनमें कोई चेतन नहीं है भाई यार, तो इसी वजह से इन्हें पता नहीं है कि अच्छा, हमें तो कौन। उनको पता नहीं है कि वो एक साथ है तो इसलिए वो है, रह सकते हैं, उनको पता ही नहीं है एक साथ है तो लड़ाई कैसे हाँ होगी? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें कोई अनुभव ही नहीं है। वो जड़ है, जड़ है। अरे बोल रही वाह। क्या, पागल है क्या? अब मैंने कोई बाल्टी बनाई, रुको, मैंने क्या कोई बना? जैसे कार्बन से बाल्टी बनाई, क्या उसमें चेतन है? उसे कितने ही पीट लो, उसमें कोई जान नहीं है। एकदम। सही बात है। समझो, तो ऐसा ही समझो। तो मतलब सत्व रजतम जो है, चाहे उसमें सुख दुख और जो है सुख दुख होता है सत्व रजतम में, ठीक है? तो जो सुख दुख है वो एक साथ रह सकते हैं एक ही जगह पे और एक ही स्पेस में, क्योंकि उनमें चेतनता है नहीं, तो लड़ेंगे क्यों भाई? आपस में क्यों लड़ेंगे? भाईचारा है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। भाईचारा है। भाई मैं आपको बताऊं, ये जो शरीर है ना, ये 3 गुणों से ही बना हुआ है, और 3 गुणों के बनने के बाद 5 तत्व भी है इसमें। तो भाई ये शरीर अगर तीन गुणों से बना हुआ है तो ये दूसरे 3 गुणों वाले शरीर से कैसे लड़ लेता है? ये तो चेतन होता नहीं है शरीर। देखिए मेरी सुनो, अगर सतो सतो गुण उभर रहा है तो वो 2 दबे रहेंगे, अगर रजोगुण उभर रहा है तो ये 2 दबे रहेंगे, ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते भाई। हम्म। ना ना, ये गलत सिद्धांत है आपका, ये तो मतलब ये तो ऐसा नहीं होता है। सत्व जो है अगर बढ़ता है तो रज और तम मतलब कम हो जाता है, खत्म कभी नहीं तो हम होता। यही तो कह रहा हूँ, मैं भी यही तो कह रहा हूँ। नहीं, तीनों दबा एक साथ देते हैं रहते भाई। हैं। हाँ। क्या अरे कह रहे ये हैं? बताओ सौरभ भाई, आप में कौन सा ज्यादा गुण है यार? सत्व है कि राजा की तम है, ये थोड़ा बताइए। अब हाँ। देखिए, अब जैसे कोई असली फोटो देखेंगे या वैसे देखेंगे तो रजोगुण उभरेगा, रजोगुण अच्छा। उभरेगा। अगर कोई ओके भजन ओके। सुनेंगे, पाठ किताब पढ़ेंगे तो सतोगुण उभरेगा, ऐसे है। लगता मत। आपकी डीपी देख के सबके अंदर रजोगुण बढ़ रहा है भाई फिर तो। एक था और क्या अब खास जैसे कर।
आप रुको रुको, अगर किसी की मृत्यु हो तो ना रजोगुण आ सकता, ना तमोगुण आ सकता, सतोगुण आ सकता है, अगर किसी की मृत्यु देखें। मृत्यु में क्या बोल रहे हैं भाई, सतोगुण सुख वाला होता है चुतिए। अरे भाई सतोगुण, अरे उसमें सतोगुण ये तो मान लिया, लेकिन अबे भक्ति यार, भी तो आती है। क्या बोल अगर रहा है भाई ये बंदा। अरे उसमें भाई भक्ति भी तो आती है। अब जैसे कोई मर गया तो ये भी अरे तो चाहता कोई है भगवान। मर गया तो भाई तेरे को सुख आता है क्या? हाँ अरे ईश्वर का जो आनंद आता है उसमें अलग। ईश्वर मरने के बाद बिना ईश्वर का आनंद आता है, वो तो भाई। क्या यार ईश्वर का अरे भाई रुको रुको, छोड़ो, रुको रुको। जब आप ईश्वर को नहीं मानते तो 3 प्रकृति के गुणों को क्यों मान रहे हो? अरे हाँ भाई, हमारी सही मर्जी, तो। हमारी मर्जी भाई, हमारी मर्जी। अगर तुम आपका पूरा प्रकृति शरीर को नहीं मानते, हम ढोड़ी तो मानते हैं उसी प्रकार से। अगर अगर तुम अपने शरीर को मान रहे हो, सतो रजो तमो गुण को मान रहे हो, तो आप मान लो कि हम ईश्वर को मान रहे हैं। हाँ तो अच्छा वही है भाई, क्या? तो मतलब जिस प्रकार से हम आपने सत्व रजतम मान लिया, उस तरह हमसे नियोग भी मनवा लो, क्योंकि ईश्वर मान लिया तो नियोग भी मान लिए होंगे हमने, क्योंकि भाई आपके हिसाब से तो ईश्वर नियोग करता है ना मनुष्यों के साथ, कल ही बोला था आपने। ईश्वर ईश्वर को मानना ज्यादा कठिन नहीं है, ईश्वर तो को भाई ये जानो। बताओ, ईश्वर नियोग करता है कि नहीं? कल बोला था आपने क्या करता है। उसे आवश्यकता ही नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, अपने आनंद में अरे तो कल ही तो सब बोला था तरह करता है भाई, क्या पलट गया भाई? कल ही बोला था इसने ईश्वर नियोग करता है। वही तो। नहीं नहीं नहीं, ये ईश्वर अपनी आनंद की अनुभूति के लिए इस सृष्टि को रचता है। अच्छा, और कर नहीं सकता नहीं? नियोग नहीं कर सकता क्या वो सर्वशक्तिमान है तो? वो अपने आनंद में ही नियोग सब कर रहा है, अपने आनंद में। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। क्या बात है। ईश्वर अरे आवाज आ रही है मोहित? आ हाँ रही। भाई, योग ईश्वर ओके नहीं ओके। कर रहा भाई, ईश्वर तो आनंद अपने आनंद में है, वो सर्वशक्तिमान है। तो भाई सर्वशक्तिमान ईश्वर नियोग नहीं कर सकता? अरे भाई उसे आवश्यकता ही नहीं है ऐसी चीज। नहीं अगर मान लो रुको रुको, आवश्यकता ही नहीं है, क्या होता है आवश्यकता? तो उसे आनंद लेने की भी नहीं है, क्यों ले रहा है आनंद? क्या आवश्यकता है वो? क्या क्या लेने की? सही। आनंद लेने की क्या आनंद आवश्यकता है आनंद। उसको? आनंद लेने की क्या आवश्यकता है? भाई ईश्वर जो है वो कभी जन्म नहीं ले सकता, इस वजह से वह अपने यार, लिए पूछा ही कैसे नहीं सवाल। वो पूछा ही नहीं, पूछ भाई ही नहीं रहा आपसे वो। मतलब, आप जो भाई आप नियोग पे ही रहो भाई, छोड़ दो भाई, सारा दुनिया छोड़ दो, नियोग पे बात करो बस। रुको रुको, मैं आपको उसी में आपको बहुत बताता हूँ। क्लैरिटी है। रुको, आप कह रहे हो कि ईश्वर नियोग करता है या नहीं करता है, नहीं यही सवाल है ना? हाँ हाँ। वाह। अब मैं आपको बताऊं, जड़ अगर कोई जड़ से बना हुआ शरीर है वह नियोग कर सकता है, अगर ईश्वर जड़ से बना हुआ नहीं है, वह चेतन है, अच्छा। तो वो नियोग नहीं कर सकता, उसे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जड़ शरीर में जो चेतन है वह नियोग नहीं कर सकता, शरीर शरीर नियोग करता है। अच्छा, तो मतलब शरीर हाँ नियोग हाँ। करता है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर शरीर नियोग करता है, आत्मा मतलब आत्मा प्रयत्न नहीं करती क्या नियोग के लिए? आत्मा कोई प्रयत्न नहीं करते नियोग के लिए, तो न ही ऐसे उसे नियोग हो जाता है, आवश्यकता। मतलब शरीर जो है वही सब कुछ कर रहा है। शरीर ही करता है। अरे भाई क्या शरीर, दिमाग पगला गया है क्या? ये अरे माइंड कॉन्शियसनेस मान रहा है पागल आदमी। अरे पागल, शरीर जो गति आ रही है वो चेतन से आ रही है, लेकिन चेतन करता तो नहीं है, जो करता तो शरीर है। अरे ओके। करता शरीर है, लेकिन प्रयत्न तो करता है ना चेतन। हाँ ये तो है। इच्छा चेतन इच्छा तो है। करता नियोग नहीं, का इच्छा। प्रयत्न कौन कर रहा है? नियोग का प्रयत्न चेतन ही तो कर रहा है, तो उसी तरीके से ईश्वर जो है नियोग का प्रयत्न करेगा। ये सब बंद करो, उनका दिमाग झेल नहीं पाएगा। हाँ प्रयत्न जो आता है वो अनुभव, जो प्रयत्न आता है वो तो आत्मा से ही आता है, पर लेकिन जो अच्छा योग में हाँ कर हाँ रहा है भाई, भाई मेरा एक सवाल था सौरभ भाई, मेरा एक बहुत बढ़िया सवाल था भाई, बहुत बढ़िया सवाल था। अब मेरा ये सवाल था भाई, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पॉर्न देखना गलत बात है, नंगी चीजें देखना गलत बात है, तो भाई ईश्वर जो है वो तो एक साथ सब कुछ देख रहा है, तिरकाल, वो तीन काल देख रहा है। तो भाई एक तरीके से वो पॉर्न नहीं देख रहा सर्वव्यापक होने से, मतलब लोगों का सेक्स देख रहा है, तो हाँ देख रहा है बिल्कुल। पॉर्न देख रहा है ईश्वर? ईश्वर, इसे ईश्वर कोई मतलब नहीं है, अगर कोई कैसे भी करो तो वो ईश्वर कोई तो मतलब नहीं, मतलब वो देख अपने तो रहा है ना आनंद में है। पॉर्न, पॉर्न देख तो रहा है ना? हाँ ईश्वर अपने पांचों जो उसके क्या? अपने ईश्वर
ईश्वर के जो 5 गुण वो कार्य हैं उन्हें उन सभी को देखता है वो 5 कार्यों को अपने। अरे तो भाई हमारे आपने लिए पॉन्ड बना है, उसके लिए क्यों नहीं बना भाई? नहीं तो फिर मतलब अच्छा एक बात बताओ, जब वो देख रहा है तो उसमें गलत क्या है? जो काम ईश्वर कर सकता है वो काम हम भी कर सकते हैं, वो तो अच्छा काम है ना। हाँ भाई ईश्वर नहीं कर सकता, ईश्वर देखता है सबको। आपने जो उसके 5 कार्य है उनके अनुसार चलता है। तो फिर वो कैसे देखना कैसे गलत होगा? फिर तो सही हो जाएगा ना। अगर ईश्वर जो काम कर रहा है वो तो ठीक ही होता है ना। ईश्वर अधर्म थोड़ी करता है। ईश्वर कोई अधर्म नहीं करता, सब देख रहा है कौन क्या हाँ, कर रहा तो वही तो, अगर वो देख रहा है तो फिर तो वो ठीक देख रहा है ना, मतलब वो गलत नहीं देखना। है। नहीं नहीं बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब पॉन्ड देखना गलत नहीं है। बिल्कुल। बताओ सौरभ भाई। सौरभ भाई पॉन्ड देखना गलत नहीं भाई है ना इसका मतलब? कोई गलत नहीं है, कोई जड़ व्यक्ति देख सकता, लेकिन आप कुछ भी देख सकते हो, ईश्वर ने आपको स्वतंत्र कर रखा है। अरे भाई अजीब आदमी है। वाह वाह, सुंदर सुंदर। ये बंद चलो, सौरभ ये बात तो है कि आपने मतलब दे दिया भाई। एक बात सही है कि इस पर नहीं आपने जो नहीं, है कल सौरभ बहुत भाई ही पता है अच्छा क्या कह उत्तर रहे थे? दिया। और कल सौरभ भाई कह रहे थे कि आदमी को हर एक हफ्ते में एक ना एक बार ना मार लेनी चाहिए मुट्ठी। हम्म। नहीं नहीं, मैंने कब कह दिया? अरे कितना झूठा है यार, मुक्षु बताइए भाई। बिल्कुल। अरे भाई आपने कहा था सौरभ भाई, क्यों बोलते हो झूठ? अरे नहीं नहीं, मैं बताता हूँ मैंने कैसे कहा था। रुको, अगर अगर किसी का ज्यादा ही रजोगुण आ रहा है तो वो ऐसा कर सकता है। हाँ हाँ, बहुत होता तो वही तो कोई भी ऐसा बहाना मार के कर दे कि नहीं बहुत हो गया था तो कर लेते हैं। चलो भाई, ये तो मुझे पता चल गया ब्रह्मचारी। अगर वो चाहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, मुझे बच्चे करने, तो वो अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। अगर कोई रंडवा है, उसकी शादी नहीं हुई, अरे तो यार आपका भी तो ऐसा ही कुछ हाल है ना अभी तो। हाँ। वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है जैसा करता है। ये तो सारी समाजियों की लंका टुपाएगा। लेकिन वो ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करना पड़ता है उसको। अरे सौरभ भाई, इन चुतियों को गाली दो और ग्रुप से चले जाओ। ठीक है यहाँ मत भैया, रहो, आपके रहने लायक नहीं है ये। ठीक है भाई। आप- अच्छा भाई आप सौरभ भाई, लास्ट में जाने से पहले एक बात बताते जाओ कि ये निप्पल्स जो है आपके पिंक हो रखे, कौन सा नींबू रगड़ते हो भाई? चलो मैं आपको बता दूं आज। बताओ बताओ। अरे भाई ये मर्दों की छाती है, जो आप जिनको बड़वे कह की रहे हो, छाती। आप कह रहे हो आप कह रहे क्या हो बोलना? अरे आप कह रहे हो लड़कियों की ये छाती कैसी हो रही है आपकी? ये लड़कियों की नहीं है, मर्दों की है। तभी गुलाबी जो और है आपके निपल्स है, गुलाबी निपल्स। भाई ये मेहनत से हुए हैं। अच्छा मेहनत रगड़ रगड़ के। इसको निपल्स का मतलब नहीं समझ आ रहा, मुझे पक्का लग रहा है भाई। हाँ। लियो का बिजनेस कुछ ज्यादा ही चल रहा है। नहीं, मैं चेस्ट कह रहा हूँ, चेस्ट मेहनत से हुई है। चेस्ट। चेस्ट मुझे नहीं आपकी पूछ रहा है वो। अरे मुझे आपकी थोड़ी थोड़ी आवाज कटती है, इस वजह से थोड़ा अरे बोल दो ना, नहीं पता नहीं पता निपल्स चलता। का मतलब, क्यों बहाना बना रहे हो? निपल किसको लग निपल्स रहे मतलब हैं? होता है जो ये आपके छाती के बीच में ये दो गोले हैं ना, ये काले काले सबके काले होते हैं, और आपके जो अरे है गुलाबी है। नहीं, निपल लड़कियों के होते हैं, लड़कों के नहीं होते। अरे तो अच्छा, तुम्हारे क्या है? आपके है सो। ये मर्दों के से निपल है। हैं? क्या? मर्दों के जो निपल होते हैं वो अलग होते हैं, लड़कियों के हाँ अलग तो होते आपके जो नीपल है, नीपल वो गुलाबी है ना? हैं। जैसा आप समझो। ये नीचे देखो, सौरभ भाई नीचे देखो, मैंने भेजा, इसकी बात कर रहा हूँ। हमें जूम करके भेज दिया भाई। ठीक है भाई, अब अच्छा, होगा। अब मुझे अपना कार्य भी करना है यार। मैं थोड़ी क्या पीडीएफ कार्य बना रहा करना हूँ। है? गुलाबी करना है? और नहीं, पीडीएफ बना रहा हूँ थोड़ी। अरे बाप रे, किसका वीडियो बना रहे मैं एक पुस्तक रच रहा हूँ, अरे वाह, कौन सी पुस्तक? वैदिक सत्यार्थ जिज्ञासा।
अरे अरे भाई साहब, रे किस चीज की जिज्ञासा है भाई उसमें? सच, बिल्कुल भाई बिल्कुल, सच में। हाँ तो अर्थ बताइए तो क्या है उसका विषय? टॉपिक क्या है, विषय क्या है? सत्य को जानो, वेद के अनुसार जो सत्य है उसको जानो, अपने मन में जिज्ञासा जो उठती है वो सब जिज्ञासा मेरी पुस्तक से सबकी शांत हो जाएगी। अब तुम कह रहे हो ईश्वर को नहीं मानता मैं, आप मेरी पुस्तक को पढ़कर आप जरूर खेल ईश्वर को खत्म, मानो। खेल खत्म। आप ये नॉकडाउन जरूर है, खत्म करेंगे। अच्छा, आप आप, जो है ना सौरभ भाई, आप पुस्तक लिखो, यहाँ भेजना, हम लोग पढ़ेंगे और उस पुस्तक पर जो है एक सार्थक चर्चा भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं वो अपनी पुस्तक के अनुसार मैं आपको आपकी हर शंका का समाधान कर दूंगा, बिल्कुल 100%। और मेरे वाले मैं में भी अपनी है तो गुलाबी निपल्स वाला, गुलाबी निपल्स का भी जवाब दे देना। और निपल्स का जवाब अभी देते हैं। मुख्यों के विषय पे खूब एकदम गहरी लंबी चर्चा करिएगा, भाई 50-60 पेज। रुको, जब जब अरे भाई बहुत मैंने तेज सुसु आ रही है मुझे, आप 2 मिनट रुकोगे? हाँ, रुक रहे हैं आज, सौरभ भाई, रुक रहे हैं। हाँ हाँ जी ठीक है, बताओ। मैं मुंह के आता हूँ बहुत तेज, आप मुंह खोलना। हेलो, कष्ट हो गया। अरे हेलो। बकवास बकवास बात मत करो यार, क्या है मुझे तू, मेरे मुंह मुद्दा ठोर के में। पर 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 जो सौरभ भाई, अबे आपका थौर को बोली क्यों है ये पेला तो, भाई, थौर को क्यों पेल रहा है ये बार बार? अब मेरे पीछे अरे क्यों पड़े हुए हो सौरभ भाई? आपका तो मतलब गोदाम है ही आपको तो पेट के बहुत पीछे। ब्रह्मचारिणी का अहंकार था इसके ऊपर। वही तो। अरे अरे मेरे 700 पेज मैंने उसमें कर दिए हैं, कुछ रह गए। 700 पेज? 700 पेज इतना लंबा कैसे पढ़ेंगे भाई? अरे उसमें हर प्रश्न दे रखे हैं ना अलग अलग विषय की। अच्छा, नियोग पर लिखा है कि नहीं? हाँ न्यूज पे मैंने भरमार लिखा है, देखो। हाँ बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल। बहुत अच्छा। वही तो चाहिए, वही पर, उसी पर तो हाँ बात देखो, करेंगे। आप पुस्तक जो है आप रिलीज करो, कब तक आ रही है? पुस्तक मैंने पीडीएफ फोन से बना रखी है, अपने फोन से, इससे जिससे बात कर रहा हूँ मैं। तो अपलोड कब मार रहे हो? अपलोड मारूंगा भाई मैं। होली किस तारीख, किस दिन की है होली? होली तो बहुत टाइम है, वो तो मार्च में होगा। हाँ मार्च के, जब ही उसके लगभग, क्योंकि एक थोड़ा सा, महीना में होगा। अब इस समय तो मैं जज के बारे में लिख रहा हूँ, जज। अच्छा मैं यज्ञ। ऐसा करता हूँ, मैं आपके पास विषय की प्रश्न भेजता हूँ, मैंने क्या क्या विषय लिख रखे हैं। ये हाँ, तो भेजिए। इसकी मैं भेज दूंगा जैसा होता है। अभी भेजता हूँ मैं, फिर आप बता देना भाई, यहाँ यहाँ हमें शंका होगी। जी जी जी, भेजिए, बताते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। गुड नाइट सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ नियोग किया गया। प्रकृति के साथ। क्या बोल रहा है भाई? भाई आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं उषा उषा और सूर्य की, अरे भाई, हाँ जी, हाँ भाई, उषा और सूर्य ऐसे उपमा दी गई है। उषा मतलब उसकी किरण, और क्या कहते हैं सूर्य उसकी पुत्री, ऐसी पत्नी, अच्छा अच्छा, सूर्य की पत्नी मुझे उनका। ऐसा मैं लगने तो लगा। कहता हूँ कि मेरा तो क्लेम ये है, मैं भी आर्य समाजी हूँ और मुझको थोड़ा बहुत डाउट होता है। तो ये तो मुझको, मैंने पूरे वेद मंत्र को देखा, कहीं भी नियोग शब्द ही नहीं आया पूरे वेद मंत्र में। सही बात। नहीं ऐसा नहीं है भाई, संस्कृत जो, संस्कृत इतनी आसान नहीं है कि इसके एक ही शब्द यही अर्थ सही उसके बात। अनुसार शब्द बदलते हैं। अब मतलब हाँ, तो आप बताओ कि भाई नियोग के पर्याय के आपको रूप कैसे में पता चला कोई भाई? एक आसान वर्ड तो नहीं है बताओ कि तो जो वेद में आपके आया। ऋषि ने कैसे पता मैं किया अर्थ? मैं बताता हूँ। देख महर्षि ने जो त्रेतवाद की वो की थी घोषणा, 3 ये हम्म। इसका तो आपको पता होएगा, मंत्र 20वां मंत्र है 164 का, पहले इस मंडल का। जी, द्वा सुपर्णा संयोजन और सखाया। उसमें उसमें जो उपमा दी गई है, दो वृक्ष, मतलब वृक्ष और पक्षी, इनकी उपमा देकर जी जी ऐसे जी समझाया गया है। जी जी जी, जो ऐसे पक्षी समझाया और गया वृक्ष। है। हाँ पक्षी और वृक्ष, ऐसे जी ही जी। ये समझाया गया है। हम्म। हाँ, तो ऐसे उसमें तो है। पक्षी वृक्ष लिखा हुआ है ना, तो नियोग कहाँ लिखा हुआ है वो बताइए ना। अरे मैं पर त्रेतवाद की बात कह रहा हूँ, जैसे उसमें त्रेतवाद निकल रहा है नियोग ऐसे का है ही उसमें भैया? नियोग की अलग व्यवस्था है, उसकी अलग मंत्र है। तो नियोग बताइए ना, हम तो नियोग नियोग जानना चाहते हैं। वो तो चलिए मान लीजिए त्रेतवाद वेदों में है, चलिए मान लिया, लेकिन नियोग का है?
नियोग के मैं मंत्र दिखा दूंगा आपको, भेज दूंगा। दिखाओ हाँ दिखाओ। भेज दीजिएगा। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में योग के पहली बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि महर्षि जी को वेद का अर्थ करने नहीं आता, तो हमको प्राचीन आचार्य से दिखाइएगा जिन्होंने नियोग माना है। हाँ भाई, सायन जी। सायन ने तो भर भर के नियोग माना है। एकदम एक जगह बिल्कुल, दिखा दीजिएगा, बिल्कुल। एक जगह दिखा दीजिएगा आप। एक जगह लिखो छठा मंडल और 49वां सूक्त और जी जी 5वां मंत्र। जी जी। निकाल दो भाई, मुझे भेज दो नीचे। अभी रुको, अभी मैं एक बार देख लूं कौन सा मंडल है, कौन सा सूक्त है। ये ले अपने। अच्छा अभी तो यार, अभी तक एग्जैक्ट बोल दिया यार आप। ना ना ये क्या था, किसी जाकिर नाइक सायन में भाई जी ने रेफरेंस दे देता था पर कोई मिलाता नहीं था। रुकिए, आप परंपरा प्राप्त कह रहे हो, और ये क्या परंपरा प्राप्त आप भी म- बोलते हो क्या? महिदर जो है, इन्होंने तो बिल्कुल हद ही कर दी। ये कह दी घोड़े के लिंग से लड़की ये करो। अच्छा, वो तो तो आपका हाँ, तो प्रक्रिया ही है ना। मैदर वो तो वेदे मंत्र में लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे मैदर? मैदर तो वही कह रहा है जो वेद में लिखा ओहो हुआ है। ओहो, वेद मंत्र के लिए अब उनके लिए समर्थन आ गया वेद मंत्र का है। और अरे वाह। महर्षि जी ने जी जी। महर्षि ने ऐसे लिख रखा है तो वो गलत है। महर्षि को आता नहीं था ना, महर्षि को व्याकरण उतना नहीं आता था। आपको आती है व्याकरण? मुझको इतना आता है कि महर्षि जी को गलत मैं कर सकता हूँ सिद्ध। रहने दो, रहने दो। हमको संस्कृत नहीं आती तो आप हमें क्या पता आपको आती है नहीं। अरे सौरभ भाई, ये तो बताओ कि मतलब जो नियोग होता है वो जो होता है मतलब आपातकालीन सिचुएशन में होता है ना? वो भाई ये तो होगी, पहला पॉइंट हो गया था आपातकालीन हाँ के अनुसार होता है। दूसरी बात ये भाई, अगर रुको, अगर एक लड़की मतलब पति पत्नी है और उसका देवर है, अगर उसकी पत्नी देवर। उसके भैया की वो तैयार नहीं हो रही, उसकी इच्छा नहीं है, तो फिर वो जबरदस्ती नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब अगर दोनों की देवर की भी अगर इच्छा है और भाभी की भी इच्छा है तो हो सकता है। हो सकता है। अगर भाभी की इच्छा नहीं है तो फिर आपकी नहीं हो भाभी की इच्छा सकता। है और आपकी भी इच्छा है तो हो सकता है। हाँ, आपातकालीन अनुसार नियोग। ये देखो, मोहित के आंखों में आंसू देखो, क्या बोल रहा है? बहुत ज्यादा उछल। नियोग पर ज्यादा हंसी ठीक नहीं है, ये समाज की व्यवस्था है। हाँ जी। अच्छा, तो ये सत्यार्थ प्रकाश में कहीं पे लिखा हुआ है ना थॉर कि अगर तुम जो 8 साल से तुम्हारी जो बीवी है, मान लो तुम 8 साल से अपनी बीवी से नहीं मिले हो, तो अगर तुम्हें इच्छा हो रही है बहुत ज्यादा संभोग करने की तो तुम नियोग कर सकते हो, ऐसा लिखा है ना वे सत्यार्थ प्रकाश में थॉर? उसमें लिखा है कि अगर 2 साल तक पति घर में नहीं आए, ऐसे लिखा है ना, कुछ ऐसे लिखा है। हाँ। अगर आए तो दूसरे बंदे से सेक्स कर लो, गर्व करवा सकते हो। वाह। हाँ, ऐसी अरे जो मर्चेंट नेवी में है मतलब उनको नियोग वर्जित नहीं है। महर्षि ने उस समय उस स्थिति के अनुसार कहा, क्योंकि उस समय तो फोन तो है ही नहीं। तो भाई फोन तो है मतलब नहीं। सेक्सटिंग कैसे करेंगे, है ना? अरे ये फोन से बात तो होती नहीं, जैसे विदेश में चला गया उसका पति, जैसे उसका पति विदेश में चला गया तो फोन से बात कैसे हो? और तो 1-2 साल में आएगा तो फिर ये लिखा है मजबूरी में कि अगर 2 साल तक पति ना आए तो किसी अपने देवर के साथ सेक्स करके देवर के साथ वाह वाह रे ब्रह्मचारी वाह। सेक्स मतलब इसका बड़ा भाई होगा तो भाई ये तो पूरा एकदम फुर्सत में निकला हुआ मौजी है है, भाई, बड़ा ये भाई बाहर मौजी जाए है ये और अपनी घर में भी आ करेगा। अरे रुको, जेठ और देवर के लिए, दोनों के लिए देवर अर्थ आया। हाँ, दोनों बड़ा के भाई भी लिए कर सकता है, बड़ा भाई भी कर सकता है मतलब अगर छोटा तुम भाई, छोटे। अच्छा छोटा भाई का, अच्छा अरे छोटे का भी कर दोगे क्या? अगर 2 भाई हैं, अगर 3 भाई हैं तो छोटा देवर, छोटा भाई। अच्छा, मान लीजिए कसाना भाई कि मतलब आपकी जो बीवी है, आपका एक छोटा भाई है, मान लीजिए आपकी बीवी है और उसका आप चले गए हो और उसका मन कर दिया, तो मतलब वो अगर वो छोटे भाई है आपका, उसके भी मन कर दिया, जमान है वो, तो अरे कर मुझे देगा भाभी के अरे साथ। मुझे क्यों भेज रहे यार? अभी सही है। मैं तो ये चाहता हूँ 100 तो साल से पूछ ऊपर रहा है, जीना। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, पूछ रहा है मैं कुछ। सवाल पूछ रहा हूँ। भाई हर सबकी विचारधारा ये नहीं है कि जैसे महर्षि ने लिख दिया ऐसे ही सब चलेंगे। तो मतलब ऐसा उस नहीं। टाइम पे आपका अच्छा, भाई जो है आपकी आप बीवी नहीं के मानते? साथ, आप महर्षि जी की बात को आप हाँ, महर्षि जी की बात को नहीं मानते? अपने पे है तो नहीं मानोगे? भाई रुको मेरी बात सुनो। अब ईश्वर कहने लगा भाई, आप ईश्वर ने हमें छूट दे रहा कि आप कर्म करो, जैसा भी करो। ऐसे ही जी महर्षि ने लिख दिया
वेद के अनुसार हमें जैसा हमें करना या ना करना, हम महर्षि की बात माने या ना माने, ये मेरी इच्छा। तो लेकिन महर्षि उनके जी ने रुकिए ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपका जो छोटा भाई है उसकी इच्छा कर रही है वो करने की, और आपकी बीवी की इच्छा कर रही है वो करने की, सेक्स करने की, तो वो दोनों नियोग कर सकते हैं। देखो, अगर मेरी शादी हुई, मेरे मेरे जैसे कमी हो गई, नहीं, कंडीशन बोल रहा हूँ भाई, अगर अगर मान लो हो गई तो तब ऐसे बोल रहा हूँ मैं। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, अगर मेरे में कुछ कमी आती है तो मैं खुद कह देता भाई तू कि मेरी तैयार है बीवी मेरे चोद मेरे है। मेरे भाई से। ऐसा होता है, ये नहीं है कि मैं ठीक हूँ और मैं नियोग करवा दूं किसी के साथ, ऐसा नहीं है। तो मतलब अगर आप जो है बीमार हो गए, मान लो आपका जो है मतलब खड़ा नहीं हो रहा, तो मतलब आपका छोटा भाई कर सकता है। अरे मैं खुद कह सकता हूँ और वो तैयार भी हो सकती है, अगर नहीं होएगी तो फिर नहीं हो सकता नियोग। हाँ, वो तैयार भी हो गई तो करने दो, क्यों नहीं। हाँ अगर मेरे में कमी हो तो ऐसे ऐसा होता है, ये नहीं है मेरे में यार मेरे में भाई मेरे में कमी देखो, नहीं है और तो मैं कह आउट दूं भाई सुनो 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 सुनो, नियोग कर, ये कर, आप ये गलत है। आउटडेटेड व्यवस्था को बार बार उस सही कह रहे हो। आप इतना कह दो अरे वो कि छोड़ो ना भाई, स्पर्म अरे डोनेशन हो मतलब जाएगा, क्या यार। क्या भाई। कह दो वो आउटडेटेड हो गई, वो व्यवस्था बेकार है, इतना सा कहने नहीं में नहीं, आप। आउटडेटेड कैसे हो गई भाई, वेद में जो आया है वो तो नित्य काल के लिए सब आया है सब ना, हाँ, क्यों भाई, सर्वकालिक, थोड़ा बहुत सर्वकालिक है, गलत वो बोल रहा हूँ। सर्वकालिक है, वो कभी उसका बाल नहीं होता। हाँ सही बात। अगर हाँ नहीं, वो लड़की तो की है। इच्छा नहीं रहेगी ना, जिसमें सेक्स नहीं हो सकता नियोग। अरे तो लड़की, हाँ वो तो समझ रहे हैं हम, नहीं हो सकता, ठीक बात है, आपने कंडीशन रख दी, वो तो सही बात है। हाँ बस ये अगर एक ये दोनों दोनों तो दोनों भाई की ऐसा क्यों, सहमति। मतलब मेरा एक सवाल है भाई, ऐसा ही हाँ क्यों जी। कि भाई जो है देवर के साथ ही नियोग करे, क्या पता मतलब आपके पापा अगर आपकी भाभी के साथ जो है मतलब, या मतलब आपकी बीवी के साथ करे, तो इसका निषेध क्यों किया गया अरे मूर्ख हो क्या, है? ये ये क्या? तू तेरा तुम्हारा पापा कर देगा अपनी बेटी के साथ, ये कोई गलत ये क्या है। नहीं नहीं, तो भाई कर देगा, भाई कर देगा। अरे ये ऐसी बदतमीजी बातें मत करो। ये क्या बात होती है भाई, भाई कर देगा, भाई कर देगा। अरे तुम्हारे यहाँ रिवाज होगा, हमारे यहाँ नहीं है, हम लोग हमारे यहाँ नहीं है सनातन। भाई नियोग का रिवाज। और तो हमारे हमारे यहाँ आपातकालीन स्थिति के अनुसार नियोग है। तो मतलब भाई कर दे, नहीं नहीं, मुझे एक बात बताओ, दोनों तो जो इंसेस्टी होगा ना भाई, सुनो भाई सुनो कर सुनो रहा सुनो, है। आर्य समाज बनने के बाद कोई एक बंदा गया हो जिसने नियोग करवाया हो, कोई एक। अब ये तो बिल्कुल। फिर बताओ। वही बात आ गई ना, अब महर्षि ने लिख दिया, ये थोड़ी ना सब ऐसी करेंगे। मतलब कोई हाँ आज तक मतलब एक पक्का आप आर्यवासी नहीं हुआ मानते है। हो कि वो गलत है, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, पर क्योंकि लिख दिया इसीलिए आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। ना ना भाई, देखो सबसे मैं बढ़िया सवाल बता तो भाई, मेरे सवाल का तो उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, मेरे सवाल का तो उत्तर ही नहीं देखो दे रहे। देखो मैं बताता हूँ, जब मैंने पहली बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि महर्षि ने ऐसा क्यों लिखा। जब ज्यादा ज्ञान हुआ, क्यों मुझे पढ़ लिया। नॉलेज हुआ पढ़ पढ़ के, तब जाकर पता चला, जब शास्त्र और पढ़े, कुछ और पढ़े, कि दिमाग तो खराब था उनका। जब पता चला कि नियोग जो है ये हमारे वेद के अनुसार है, शास्त्रों के बेस्ट है। अनुसार है। तो मतलब गंदा लग रहा था लेकिन वेद के अनुकूल है, तो इसलिए सही होगा। हाँ जैसे ज्ञान मुझे हुआ तो हाँ बोल रहा अबे गंदा क्यों लगेगा यार। तो वेद में कुछ खराब चीज उसकी लिखी बीवी होगी तो वो भी किस्मत में करोगे हो, आप। बाकी तो सही लगेगा। नियोग जो है पति पत्नी में हो सकता है और किसी में नहीं, लेकिन पशुओं में भी होता नियोग, ये नहीं है। है। अच्छा भाई, जानवर का नियोग कैसे करते हैं वो बताओ थोड़ा। भाई जानवरों में नियोग होता है। उसमें देवर कैसे। भाई कैसे करते हैं जानवरों में नियोग। अब उनकी शादी थोड़ी ना होती है, वे आपस में ही नियोग कर लेते हैं। हाँ सही बात है यार। भाई वो भोग योनि है, भोग योनि में नियोग नियोग ही है, भोग योनि में नियोग ही समझो, तो उनकी मतलब शादी व्यभिचार और नहीं। नियोग में कोई अंतर नहीं है क्या। भाई अच्छा चलो ठीक है, जब तो ऐसा ये चीज आपको कैसे जब पता चला कि जानवरों में नियोग होता है, कर्म योनि कोई और भोग रेफरेंस है योनि में आपके पास। अंतर है, तो इनमें अंतर नहीं आ सकता क्या। मतलब अच्छा। ये है कि भाई पूरा पूरा ब्रह्मांड में ही नियोग चल रहा है, हम लोग क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तुम कह रहे थे अभी आपातकालीन। अभी भाई, तुम कह रहे थे आउटडेटेड है भाई, ये तो एनिमल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख लो भाई क्या आउटडेटेड है। मैंने सही क्या बात कहा, योनि दो है, कर्म योनि योनि और दो है। भोग योनि। अच्छा भाई, दो अब योनि के बारे में। भोग योनि में नियोग होता ही है, भोग योनि में नियोग होता ही है। इसका मतलब कभी जो भी है ह्यूमन ह्यूमन जब नियोग करता है वो भी तो भोग योनि हो गया, फिर भोग रहा है ना, वो सुख और भोग रहा है। और
कर्म योनि में आपातकालीन स्थिति में दोनों की सहमति के कारण होता है, भोग योनि में करते ही रहते हैं। करते ही रहते। अरे भाई अच्छा थॉर भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ ये यार, बंदा एक मुझको सेकंड, मेरा हंसा मेरा एक सवाल है भाई, मेरा एक सवाल है। तो भाई जो जानवर की योनि होती है उनमें जो मतलब जो मदर और फादर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो कई बार क्या होता है, जो मदर होता है और वो बेटा होता है उसका, तो वो दोनों इंसेस्ट करते हैं यानी नियोग करते हैं। तो मदर फादर वहाँ मतलब माँ और बेटा नियोग कर रहे हैं, तो वही हम यहाँ पे माँ बेटा नियोग क्यों नहीं कर सकते भाई ये कर्म योनि में? अरे अंतर ना आ रहा, अंतर आ रहा है भाई, अंतर आ रहा है। क्या उनमें अंतर दिमाग है? नहीं होता, अनुभव नहीं होता, क्यों? उनमें क्या अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं होता? उनमें अनुभव नहीं है, मतलब सोचने समझने की शक्ति नहीं है, दिमाग तो तो है। क्या हो गया, नियोग तो कर रहे हैं ना, नियोग तो गलत नहीं कर रहे हैं ना, वो नियोग कर रहे हैं तो नियोग गलत थोड़ी होता है। वो रिश्ते में नहीं बंधे हुए, वो कैसे भी कर सकते हैं, पशु पक्षी उनके। जैसे मैं, हमारे यहाँ एक कुतिया है, और वो जो उसका अरे बोलिए बोलिए। उसका जो पिल्ला, उसने गिलास पिल्ला रख दिया ले। था। अरे रुको तो सही, वो 2 साल पीछे उसी पिल्ला ने वही पिल्ला उपयोग करने लगा उसके साथ। ओ, अरे ये तो गलत है भाई। तो मैं यही तो कह मेरा रहा पेट दर्द कर रहा है। ओ भाई। हूँ, जानवरों में नियोग होता ही है, उनमें कोई अच्छा रिश्ता नहीं होता। आप मुझे एक बात बताओ कि इंसान और जानवर में नियोग होता है कभी? जानवरों में नियोग तो रहता ही है 24 घंटे। 24 घंटे? नहीं, अरे वो कुछ और पूछ रहा है, वो बोल रहा है इधर इंसान और ऐसे जानवर होता में है। नियोग होता है? अरे नियोगी ला के धर लिया तुमने तो यार, बता तो दी मैंने। अरे नहीं, वो नहीं कह पूरा रहा मैं, नियोग। कभी इंसान जानवर के साथ नियोग कर सकता है? नहीं, ये बिल्कुल सृष्टि के विरुद्ध है, वेदों के विरुद्ध है। ऐसे पुराणों में कपौड़िया अच्छा हिरणी, महर्षि ने हिरणी के ऊपर चढ़ गई, ये सब गलत है। गलत है। हिरनी के ऊपर चढ़े तो ये फिर महर्षि ये कैसे? ये ए यार हटाओ, नहीं ये सब भैया हटाओ, ये सब हटाओ, ये सब हमारे बात ये हमारे महर्षियों का अपमान है, जो पुराणों में नहीं जो भाई। कपौड़े हैं। राधे अरे राधे। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ कि मतलब जो है, अगर मान लो कोई आदमी जो है पैदाइशी जो है, मतलब उसमें दिमाग नहीं है, जितना जानवर में दिमाग होता है उतना ही उसका आईक्यू है, तो आप कह रहे हो उनमें अनुभव नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, तो भाई उसमें भी, उस इंसान में भी सोचने की क्षमता नहीं है, तो क्या वो जानवरों के साथ नियोग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई, क्यों नहीं कर सकता है? सौरभ भाई को बताए दो भाई, सौरभ भाई नहीं, बताओ। अगर ईश्वर ने उसे कर्म योनि दी है, तो वो कर्म योनि का लालच लक्षण क्या पर, होता है? कर्म योनि क्या होती है भाई? कर्म योनि ये बता तो दिया, कर्म करने की जो गति है। हाँ तो वो भी तो कर्म नहीं कर पा रहा ना, उसके लिए क्योंकि सोच सोचने नहीं पा रहा समझने ना, की सोच नहीं शक्ति सकता वो। चाहिए। अब अगर कोई इंसान पैदाइशी बुद्धिहीन है हाँ है नहीं, ना, वो तो फिर भोग तो योनि वो है ना, भोग योनि में है। इसका मतलब भोग योनि है वो। अगर किसी में, अगर कोई कर्म करने वाला इंसान है, अगर उसमें बुद्धि नहीं है, तो वो उसे पशु के समान ही है। वो हाँ तो पशु वो के कर समान सकता है है। ना नियोग वही पशु के चीज है। साथ। अगर उसमें बुद्धि नहीं है, तो वो कर भी सकता है, कर रहा है। अरे भाई नियोग नियोग पर मैंने बुद्धि। मैंने बता तो दिया, जिसमें बुद्धि नहीं है, तो वो ठीक पशु के ठीक समान ही है। ठीक है भाई, ठीक। ओ, हम्म इस बंदे की बुद्धि देखो, ये कह रहा है कि मेरा जो है वो मशीन काम नहीं करेगा तो मैं अपने भाई को लगा दूंगा। अरे भाई, अभी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, तुम दूसरा रास्ता अपना सकते हो। ठीक है, भाई को लगाने की जरूरत नहीं है यार। क्या आदमी है यार? ज्यादा मत मतलब बोलो, ये अभी जो है, खोपचे में जाएगा थॉर तुमको, लड़की लड़की समझ रहा है ना वो, तुमको खोपचे में ले जाएगा। बताओ, मैं तो समझ रहा था कि इसके पास बुद्धि, ये तो ऋषि जी की और आज्ञा का ये नहीं नहीं, एक मिनट, सर्वकालिक और प्रयोग कर भाई, रहा है। और भाई ये तो आपने पूछा ही नहीं कि सौरभ भाई ये कैसा सवाल है कि आपके ब्रह्मचारिणी होने पे मुझे बड़ा अहंकार है। ये क्या डीएम कर रहे हो आप थॉर को? बता तो रहा हूँ, मुझे लगा, इनने फोटो ऐसा लगाया कि वाकई में ये इनका लड़की। इनका इनका सिस्टम हिल गया पूरा, फोटो ही देख के बताओ। ये थॉर की तो आवाज तो सुना दो मुझे। आपका मुझे आपका जो बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया। मुझे थॉर की पहले मुझे थॉर की पहले आवाज तो सुनाओ। एक बार वॉइस वीडियो बुलवाइए उसकी, थॉर की। कहाँ वो? अरे भाई सामने तो तो है। यही हूँ भाई। ये अभी कौन बोल रहा है? मैं ही तो बोल रहा हूँ।
अच्छा आप बोल रहे हो, मैंने कौन पे लगा रखा ना फोन पे से। अच्छा ना ना कहाँ भाई, लगा रखा? तो आपको जो है नहीं लड़कियों के ब्रह्मचारिणी होने पे जो है बड़ा मतलब अहंकार हो जाता है, ये क्या बात है भाई? नहीं, मुझे गर्व आज कि लड़की तो, लड़की में ज्यादा काम उत्तेजना अच्छा, होती है ये तो लड़की। मतलब ये कहाँ, अच्छा वैसे लड़की ब्रह्मचर्य कैसे करती है वो बताइए जरा सा। हाँ भाई। अरे मुझे गर्व इसलिए है लड़कियों नहीं ना, पर। एक सेकंड, हम अगर तो जैसे हाथ से कुछ काम कर लेते हैं उसकी वजह से ब्रह्मचर्य दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो कैसे करती हैं भाई ब्रह्मचर्य को दूर? सौरभ भाई, हम वही तो, जिज्ञासा जानना चाहते सही बात। लड़की में ऐसी कोई गति है ही नहीं। तो मतलब लड़की हैं। ये ब्रह्मचारी हो क्या कैसे बोल रहा सकती है है भाई? फिर? मतलब मैं मेरे मेरे कहने का मतलब ये है, अगर लड़की ब्रह्मचारिणी है मतलब उसमें काम उत्तेजना ज्यादा होती है लड़कियों में। अगर वो ब्रह्म काम उत्तेजना ज्यादा होने के बाद भी अगर वो ब्रह्मचारिणी है तो वो श्रेष्ठ है पूरी। कैसे है ब्रह्मचारिणी, क्या करती है जिसकी वजह से ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है कौन वो? होगा? वही तो। हाँ। अगर ब्रह्मचारिणी वो होगी जो अपनी शरीर शरीर का ख्याल रखेगी और कोई ऐसा गलत ऐप नहीं क्या हुआ करेगी, भाई? किसी के वो साथ आप भगेगी नहीं। शर्माओ मत, आप देखो फिर बोल ब्रह्मचारी दो तो बोल दो खुले बोल दो। विचारों वाला होता हाँ है, बोल खुले दो विचारों वाला होता है, बोल वो दो। शर्माता नहीं। आप एकदम बिंदास बोलिए। जब आप नियोग पर इतने भाई तक जा सकते हैं, भाई को बीवी को दे सकते हैं, फिर तो ना ना, आप जानवर बोल ही इंसान का सकते हैं। नियोग करा दिया भाई, जानवर इंसान। तो आप बोलिए, खुल के बोलिए, मतलब कि स्त्री ब्रह्मचर्य कैसे पालन कर सकती है? मुझको तो कोई विधि समझ नहीं आती। हाँ। भाई ब्रह्मचारिणी उसी को कहते हैं जिसने कभी नियोग किया ही नहीं, मतलब सेक्स किया ही नहीं, वो ब्रह्मचारिणी। अच्छा। इस साला नियोग का निंदा करने आया कि भाई जो नियोग का तारीफ करने आया? अरे मैं सेक्स कह रहा हूँ, नियोग हर बात पर नियोग 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 ही रटा रहेगा। अरे रे, नियोग सेक्स का क्या आपने है? खुद ही प्रचार पे नियोग चढ़ेगा। कर देता है। आपने खुद ही नियोग बोल दिया भाई। क्या? बस यही, और कोई सवाल? अरे सौरभ नहीं भाई नहीं, वो ये बताओ ना। सब इसी पे तो बात करेंगे, मतलब कि आप बोल हम्म। रहे थे कि मतलब क्या बोले थे कि कौन ब्रह्मचारिणी है जिसने कभी नियोग नहीं किया? नहीं, जिसने कभी सेक्स नहीं किया है, जो पवित्र है, वो अच्छा। अच्छा, ब्रह्मचारी। जो मतलब इसका मतलब जो वर्जिन है वो ब्रह्मचारिणी है, वही तो। हाँ, ये थौर ब्रह्मचारिणी बन के मुझसे बात कर रही थी घर तो मैंने। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि मैं हूँ ब्रह्मचारी, मैंने तो सब कुछ आपको भेजा, लेकिन आप खुद ही नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आपने चेक किया है क्या सौरभ भाई जाके थौर का ब्रह्मचारी? अच्छा वो छोड़ो, आप ये बताओ, आप बात कर रहे थे कि भाई लड़की कैसे ब्रह्मचारिणी होती है, उसको बताओ, मतलब जो वर्जिन है वही वही ना। हाँ हाँ। अब अरे मैं लड़कियों की एक बात उदाहरण है। देके समझाता हूँ। हम सुनो सुनो सौरभ भाई, जैसे हम अपने ब्रह्मचर्य का नाश कैसे करते हैं, अपने सामान को छू के डब 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 कर देते हैं, वो कैसे करती होंगी ब्रह्मचर्य का नाश? हाँ हाँ, कैसे वही तो, कैसे कैसे डब डब फिर डब तो डब समझा। डब डब डब। डमडमाडम। अरे यार एक्सप्लेन करके बता। अरे देखो इसने इसका सौरभ भाई। मशीन जो है खराब है ना बहुत दिनों से, देखो इसका हाँ इंजन चल नहीं रहा, इंजन का तेल हो गया हाँ खत्म, तेल जो बिल्कुल। हाँ है जी। वो सड़ चुका है गोदाम में। तो इसको इसको पता नहीं, बता थोड़ा सब समझा के बताओ, फ्लैशबैक में ले जाओ इसको। मैं ये बता रहा हूँ, फ्लैशबैक में जाओ कि जब आप 15-16 साल के थे, तब आपने अपने लिंक को पहली बार 15-16 देखा साल और नहीं ये भाई, देखा कि कभी इससे 50 इससे मैं तक नहीं सिर्फ पढ़ी थी। मूतूंगा नहीं, इससे मैं कुछ और भी करूंगा। लिंक को देख के कि इसका कुछ और भी काम है, इसका बड़ा मीनिंग है इसका, कोई बड़ा है यूनिवर्स में। तो भाई उससे आपने जो है ऊपर नीचे किया, ऊपर नीचे किया, ऊपर नीचे किया, बार 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 बार, फिर कुछ अच्छा फीलिंग आया आपको, तो वो करके हम ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। तो लड़कियां कैसे ब्रह्मचर्य का नाश करती है? लड़कियां लड़कियां ही जाने, ये थोड़ी बताएगी। मैं तो इतना जानता हूँ कि लड़कियां नहीं करती है, आप बताइए, आप तो महान हाँ। ब्रह्मचारी हैं। बता तो दिया, लड़की हो आप, बताओ कैसे करती हो। मैंने तो बोला कि नहीं, लड़की ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकती। नहीं मतलब बताओ वो क्या उनके करती? उसमें ही नहीं आती, उसमें ही नहीं आती, वो हाँ, काउंट ही ब्रह्मचारी में नहीं आती। कैटेगरी में नहीं आती लड़की। हम्म। इतिहास में तो अनेकों मिलती हैं जिन्होंने ब्रह्मचारी का पालन किया है। ये कोई तो नहीं किया भाई, वो आपके दिमाग में घुसा हुआ है। हाँ अपाला, आप मैत्री, अरे अपाला घोषा को आप उनके साथ रहे हैं क्या? वो मतलब शादीशुदा होकर भी पवित्र थी। ये कैसे क्या? जानते हैं आप? और
कोई ज्ञान की बात करो, ये कोई ये थोड़ी ज्ञान बतेरी की की बातें बात तो है। है। ये थोड़ी बतेरी ऐसी बातों में लगी रहे। तो ज्ञान की बात, जो वहाँ ज्ञान की बातें हो रही नहीं है। नहीं, ये थॉर जो है ना, ये छिनार है साली, छिनार। अबे साले तू चुप रह। और अच्छा कोई ज्ञान की ब्रह्मचारी भाई, ये यही तो ज्ञान की बात चल रही है कि एक लड़की कैसे ब्रह्मचारिणी हो सकती, इस पर तो मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन बता तो दिया। लड़की जो ब्रह्मचारिणी होती है वो कभी शादी नहीं कराती। अभी शादी नहीं करती। हाँ। यार अजीब बात। अरे, ये तो बोला कि शादी करते मतलब क्या। हे भगवान। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। मुझको ऐसा क्यों लगता है। अच्छा एक बात बताइए कि ज्यादा ब्रह्मचर्य करने से दिमाग खराब हो जाता है क्या। नहीं, दिमाग तो तेज होगा अगर ब्रह्मचारी का पालन जो आप क्यों करेगा। आपसे बात करके हमको ऐसा क्यों नहीं लग रहा। तो आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हो क्या सौरभ भाई? वही तो। नहीं नहीं, अगर मैं ब्रह्मचारी का पालन करता हूँ जब तो मेरी बॉडी ऐसी होगी। अरे चूचे फूल गए वही आपके। तो। वही तो। अच्छा आप जब जो मतलब कभी आपका हाथ वाथ कटता होगा तो खून नहीं निकलता, उसमें से वीर्य निकलता है क्या। वो सिस्टम अलग है, ये अलग है बॉडी का। अरे ये सब इतना पूछ लिया यार सौरभ भाई, ये बताइए कि आप तब से नहीं बताया आपको गर्व क्यों है। चलो ठीक है ब्रह्मचारी थे, आपको उस वक्त वही तो, गर्व क्यों आ रहा था। गर्व क्यों आ रहा है? गर्व इसलिए आ रहा था, मैंने विश्वास कर लिया भाई ये तो सच में लड़की है। बॉडी देखिए बॉडी। जब अरे देखा वो तो तो ये होगा तो, ही। देखो ना। जब मुझे पता चला तो ये तो हिजड़ी निकली। मतलब हे इसका भगवान। मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई लड़की होती तो आप जो है चले जाते उसके पास। हाँ, आपस में हाँ नंबर बोल दे रहा है। नंबर दे देते आपस में, वो नंबर दे बात दे। है। अरे भाई। अच्छा बताओ, आप तो दयानंद के द्रोही निकले। आप तो ये जो है नंबर देने की बात करें, ब्रह्मचारी ऐसा करता है। मैं अरे बता तो दिया मैंने। अच्छा ब्रह्मचारी तो दिखता पालन भी थोड़ी नहीं करता है हर है। बात का, स्वामी वो स्वामी पालन नहीं जी ने। करता हर बात का। अच्छा वो हर अरे बात का पालन नहीं करता। आप अरे वो अलग है, मैं कहाँ इससे मिलता हूँ, अरे ये मेन बताइए। बात तुम लोग भूल रहे हैं भाई। थोर भाई ये बताओ, ये जानवर और इंसान के साथ नियोग का इन्होंने जो अभी बोला थोड़ी देर पहले भाई, उसका क्या, वो क्या है भाई? सही है, क्या वो बताइए। क्या बताएं। मतलब जानवर जो है, अगर कम बुद्धि वाला इंसान हो तो वो भी जानवर योनि में आएगा, और वो भी जो है किसी मतलब कुत्ते के साथ सेक्स कर सकता है ना? देखो भाई, कर्म कर्म योनि और भोग योनि, ये दो योनि है। जो आपकी कर्म योनि है योनि तीसरी। हाँ भैया। कर्म योनि जो है वो अपने कर्मों के अनुसार मिलती है। और में आते हैं। भाई आप पागल हो क्या, ये बताओ। अरे मैंने यार मैंने बता तो दिया, आप भी कर्म योनि में हो, मैं भी। नहीं नहीं, हम लोग तो चलो दिमाग से थोड़े ज्यादा तेज है इसलिए कर्म योनि में आ गए, लेकिन मान लीजिए कोई जो है एक बहुत ही रिटार्ड आदमी, मतलब मेंटली एकदम मतलब पागल आदमी जो है, जिसमें थोड़ा सा भी जो दिमाग नहीं है, नियोग को कुत्ते मानता बराबर है दिमाग है, तो वो आदमी जो है वो नीचे। सौरभ हाँ भाई से एक मतलब लेवल नीचे जो। हाँ। अबे बोलने दो। तो भाई मेन बात है कि मतलब वो मान लीजिए बहुत कमजोर है दिमाग से, तो वो इसका मतलब सोच भी नहीं सकता अच्छे से, तो वो भी जानवर योनि में आएगा ना। हाँ, बेशक उसने हाँ तो वो कर्म योनि जानवर के में। साथ मतलब नियोग कर सकता है ना, जानवर के साथ नियोग कर सकता है, इसका मतलब। अरे मेरी तो सुन लो भाई, वो बेशक कर्म योनि में जन्म लिया हो उसने, लेकिन वो भोग योनि में आएगा। हाँ तो जानवर के साथ नियोग कर सकता है ना। चिंपांजी उसकी सहित। उसकी बुद्धि ऐसी रहेगी तो वो तो उसका कोई विश्वास नहीं। अरे नहीं, वो कुछ करे वो नहीं, वो लीगल है कि नहीं ये बताइए आप। मतलब अच्छा है कि नहीं, वैदिक है कि नहीं, उसके साथ जानवर के साथ हाँ, नियोग वेद में करना एक कहाँ पागल लिखा आदमी। हुआ है ये, मतलब वेदों नहीं में नहीं, कहीं बोलने एक दो बोलने मंत्र दो। है। वेद में मत बताओ, बस आप बताओ वैदिक है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है। ये वेद विरुद्ध बातें हैं। अरे यार अरे अगर जानवरों को मारते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं तो ये तो वेद के विरुद्ध अरे लेकिन बात भोग योनि के लिए गलत थोड़ी है भाई, कर्म योनि की गलत है ना, वो तो भोग योनि में आ गया। नहीं नहीं, एक सेकंड सौरभ भाई एक बात बताओ, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा फिर भी वो कर रहा है तो वो क्या होगा, मतलब वो ठीक होगा कि गलत होगा? है। फिर तो उसका इलाज ही करवाना पड़ेगा। ओके।
अरे बता तो दिया, उसको इलाज ही करवाना पड़ेगा वो, या उससे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि गलत है? हाँ उसका दिमाग सही है या गलत है, अगर गलत हुआ तो फिर उसे जेरो जेल अरे में। ये क्या है भाई? के दिमाग में भी लाड़ फंस गया है क्या? क्या बोल रहे हो? उल्लू का पट्टा रैनचुद योनी लेवल की बातें हैं। सॉरी सौरभ भाई, गुस्सा मत करो। सॉरी गंदे आदमी हो रहे हो तुम तो, है? अरे रुक जाओ, सौरभ भाई को बोलने दो। गंदा आदमी अरे है भाई। सौरभ भाई सुनो, अगर अरे मतलब भाई। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस योनि में आएगा, मतलब भोग योनि में अगर वो आता है और ऐसा कोई नियोग कर देता है जानवर के साथ, तो मतलब वो सही है कि गलत है? मुझे तो तुम्हारी शिकल लग रही है बोलने से, तुमने ऐसा किया हो। अरे भाई बता ये जल्दी, सौरभ सच भाई सच को बता दे। अरे मेरी बात बोलो सुनो। भाई। सच बता जल्दी, सबके सामने बता, करो ना करो तो पोल खुल गई तेरी, नहीं बताता हूँ तो पहले नहीं बताया। बता दे। पूरी बोलो। पोल खोल दी आपने। आवाज निकाल, आवाज आवाज निकाल। जुबान में आवाज नहीं है क्या, जल्दी निकाल। 1 मिनट क्या जल्दी, भाई क्या जल्दी मैंने करो। भाई मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस योनि में आता हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है, मतलब समझ में अरे नहीं आ नहीं, रहा है। अरे मुझे लग रहा तुम ऐसे ही हो, तुम्हारी दिमाग में ऐसी है, तुमने ऐसा किया अरे होगा। अरे सौरभ भाई, अरे रुको, गुस्सा मत हो, सुनो ना क्या बोल रहा हूँ। मतलब अगर वो भोग योनि में है और ऐसा कुछ करता है तो वो सही होगा कि गलत होगा? अगर कोई सीरियसली पूछ रहा हूँ। देखो, भोग योनि में अगर कोई पशु करता है ऐसा किसी पक्षी के साथ या वैसे, इसको इसको बंद करवाओ भाई, इसको बंद करवाओ। मैं भाई चिड़ियाघर में नोटिस लगाना पड़ेगा कि इसको एंटर ना करने दिया जाए। अरे शिवम, तुम इतना शांत कैसे हो? मैं तो ठीक मरा। है, अरे ठीक है, अगर कोई पक्षी के साथ कर ले, ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक होगा कि गलत होगा? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आता हूँ कुछ देर में, ऐसे नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा। ऐसे मैंने उदाहरण दिया, मैं समझू। अरे रुक जाओ एक सेकंड, सौरभ भाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगा कि गलत होगा? अगर पशु से पक्षी में तुम हंस रहे हो तो ऐसे ही इंसान पशु से कैसे कर सकता है, जो बताओ, उसकी अलग योनि है, हमारी अलग योनि है। हाँ अरे तो अगर भोग भोग योनि में बोल योनि, रहा है ना, एक भोग सेकंड, योनि। हाँ भोग योनि में है और वो करता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही होगा कि गलत होगा? देखिए, भोग योनि में कैसा भी कर लो, वो तो अलग है। ले भाई। अगर कोई कर्म योनि में है, अगर अरे उसमें कर्म योनि दिमाग में, छोड़ो ना भाई, भोग योनि में बोलो। अरे अब बताओ, अभी उन्होंने बोला कैसा भी कर ले, यानी कि अगर कोई मान लो इंसान जो है जो भोग योनि में है, तो वो जानवर के साथ करे तो कोई गलत नहीं है ना, क्योंकि वो भी तो पागल ही है, कुत्ता ही है एक तरीके का। ऐसा भी हो सकता है वो पागल ही हो। नहीं हाँ एक तो सेकंड, पागल नहीं, एक सेकंड, अगर कुत्ता कुत्ते से करे तो वो ठीक है ना, भोग योनि में है, वो सही है? तू पहली बार कर रहा है उनके साथ, ये बता। अरे भाई, अरे सीधा सीधा उत्तर दो ना। अगर वो कोई कुत्ता है और वो कुत्ते से करे तो वो ठीक है ना? ऐसे करो, तुम गलत है वो? एक्सपीरियंस करो, तुम पशु के साथ एक्सपीरियंस करो पहले, जाओ। तुम्हारी तो शक्ल भी ऐसी लगती है। अरे क्या सौरभ, अरे सौरभ भाई बस सीरियसली, ना सौरभ मैं भाई, इन मुझे लोगों लग रहा है ना ये साला जगत, ये जो है ना, ये जो कृष्णा है, ये कृष्णा है, कृष्णा ये करता है भाई जानवरों के साथ। सौरभ भाई मैं इस पॉटी लवर की जैसे नहीं हूँ, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, अगर कोई कुत्ता कुत्ते से करे तो वो भोग योनि में, वो सही है ना? हाँ, उसको बताओ भोग भाई। योनि कहते हैं। अब हाँ बता तो दो अगर अरे इसको अब अगर कितनी कोई, बार अरे पूछो, सुनो ये ना, सवाल ही सुनो सुनो तो है। सुनो सुनो, अगर कोई इंसान मतलब भोग योनि में है, तो अगर वो कुत्ते से करे तो वो सही है कि गलत है? अरे तू मूर्ख है, ये बता, कर्म योनि भोग योनि कैसे बन जाएगी? कर्म योनि कर्म योनि कर्म अलग है, कर्म भोग मैं योनि समझ रहा अलग हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं बस डाउट क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अगर वो भोग योनि में है
तो मतलब अगर वो कुत्ते से करे तो वो सही होगा कि गलत होगा? वो बिल्कुल गलत होगा, वेद विरुद्ध होगा अगर वो ऐसा करेगा कोई, तो वो अरे भोग योनि में है। अरे बता तो दिया, अगर कोई भोग योनि में करेगा तो वो उसके लिए सही है, लेकिन अगर कोई कर्म योनि हाँ को सही है, हाँ यही सुनना था। क्लैरिटी अगर नहीं दे पा इंसान रहे मान हैं लो आप। अब अगर अरे हटाओ भाई, ये सौरभ भाई जो है इनके दिमाग में लाड़ फंस गया है, समझ नहीं आने वाला इनको कुछ। दूसरी बात करते हैं। बहन से दूसरा गाड़ी देगा तुम जैसे लोगों से बचना चाहिए। चलो सुनो सुनो, सौरभ भाई ने तो मान लिया कि वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, मान लिया, अब क्या? अरे तू सबसे बड़ा भड़वा यार। ये अनाथ ये हमारी संस्कृति है, ये आर्यों की संस्कृति है। वही तो यार, ये अनाथ भाषा है भाई। तू सबसे बड़ा बड़वा है भोजड़ी की भाई। अरे जैनॉक्स ने कहाँ गए ऑफेंड भाई? कर दिया इसे, तुम्हारे दिमाग में लाड़ फंस गया। ना फिर आ जाएगा सॉरी बोल देता 2 हूँ। बार बोला उसको। क्या नाम था भाई उसका? नाम भुला गया मैं। सौरभ। अरे ग्रुप में छोड़ के चला गया। है ही पैदाइशी नीच। ग्रुप छोड़ के यार चला गया क्या क्या? आदमी है यार, पक्षी को देख के भी खड़ा हो जाता, क्या कैसे आदमी। भाग गया फिर। ना अरे, नहीं जो गया चला भाई। गया शायद, ना भी छोड़ दिया। पक्षी बोले, पक्षी के साथ आखिरी नहीं में भाई। क्या गया भाई? आखिरी में बहन का लौड़े, बहन के लौड़े। अरे नहीं, उसने तो शायद स्वीकार कर लिया कि मतलब अगर भोग योनि में है तो मतलब ठीक है। आप वो बात क्यों पूछते हैं? अरे जो बताने के काबिल नहीं।